हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज हम लोग लेके आ गए हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। आज इस पे जो है हम लोग पूरी तरह से कमांड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है वो है अपना रॉड कांस्टेंट। देखो भैया, रॉड कांस्टेंट, रॉड क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड, कोई भी रिजिड चीज़ में क्या बातें बताई गई थी कि भाई रिजिड बॉडी जो होती है ना, उसमें 2 पॉइंट की दूरी कभी भी जो है सो चेंज नहीं होती। यानी किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है। समझ में आया? चलो, तो देखो भैया, अपना जो है, देखो कोई भी 2 पॉइंट ले लो। अगर ये पॉइंट ले लिए एक यहाँ पे रॉड पे, और एक पॉइंट ये ले लिए, तो इस दोनों के बीच की दूरी देखो। ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी अगर डी ले लिया हूं, और ये डी चेंज नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि रॉड जो है रिजिड है। तो रिजिड है, तो ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए कि भाई अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के अलोंग, रॉड की लंबाई के अलोंग अगर v है, v1 है, और इसकी इसी के अलोंग जो है v2 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि v1 इक्वल टू v2। क्योंकि रॉड रिजिड है। रिजिड रॉड में जो है खास बात क्या है कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है ये रॉड के इस एंड का जो है वेलोसिटी दे रखा है। वो बोला गया भाई ये जो वेलोसिटी है ना, वो है वी ए। कितना है ये? वी वी है। और इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है? इसका कितना दे रखा है? इसका दे रखा है वी ए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, कुछ है नहीं, बस हो गया। अब बोल रहा है भैया कि भाई इसमें रिलेशन बताओ, वी ए और वी बी में रिलेशन बताओ। तो सीधी सी बात है, रॉड के अलोंग जो है इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि रॉड की लंबाई चेंज नहीं हो रही। तो रॉड की लंबाई चेंज नहीं हो रही है, तो रॉड पे जितने भी पॉइंट है, रॉड पे जितने भी पॉइंट है, उसका जो है वेलोसिटी जो है रॉड के अलॉन्ग क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन अ रॉड मस्ट बी सेम अलोंग द रॉड। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये अपना जो है कंस्टेंट, रॉड कंस्टेंट। रॉड कंस्टेंट में अगर कहो तो एक सवाल और बना सकता हूँ मैं, जैसे कि आपको ऐसे दे रखा होगा। चलो एक सवाल ले लेते हैं अपना। ठीक है, ये रहा भैया दीवाल। ये दीवाल है अपना, टेढ़ा सा दीवाल। कोई बात नहीं, काम चलाओ। छोड़ 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 छोड़, थोड़ा सा दो दीवाल को मैं स्टैंडर्ड बना दूं क्या? स्टैंडर्ड तो भाई मुझसे ना बन पाएगा। एक बार जो है थोड़ा सा बस। ये रहा भैया दीवार। क्या है ये? दीवाल है। दीवाल, दीवाल। चलो भैया, एक जो है नीचे की तरफ जो है भैया बेस भी बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं बनेगा? ये देखो अपना रहा बेस। काम चलाओ। ठीक। अब इसमें रॉड भी तो लगाना होगा। तो रॉड भैया किस कलर का लगाऊं? चलो इस कलर का ले लेता हूँ। तो रॉड रहा अपना ये है। ओहो हो, रॉड कैसे बनाऊं बे? रॉड, चलो काम चला लो। देखो भैया, ये रहा अपना रॉड, है ना। अब क्या करना है? रॉड है तो कुछ डेटा दे देता हूँ। अब तुम्हें रॉड कांस्टेंट लगा के, माने रॉड का इस ये वाला जो पॉइंट है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ मैंने 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया। एंगल भी दे देता हूँ, ये 37 डिग्री एंगल है। और रॉड का ये वाला जो पॉइंट है वो इधर की तरफ चल रहा है, वो चल रहा है वी से। कितना चल रहा है? वी से। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई वी बताओ, फाइंड वी। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ?
रॉड कांस्टेंट लगा लें। कुछ लोग तो बना भी लिए होंगे, कुछ करना नहीं है। रॉड पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसका कंपोनेंट कर लो रॉड के अलोंग, और रॉड के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो सेम कर दो, सिंपल सी बात है, सेम करेंगे। तो देखो भैया, ये अगर 37 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53। और बस हो गया। इसका कंपोनेंट रॉड के अलोंग करेंगे, रॉड के अलोंग कंपोनेंट क्या करना है, सेम करना है। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस 53 डिग्री। और इसका रॉड के अलोंग कंपोनेंट कर दो भैया, ये 37 तो ये 37, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 कॉस 37। तो वी कॉस 53 इक्वल टू 10 कॉस 37। और ये सॉल्व होके आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से आप जो है v निकाल सकते हो। अगर वैल्यू की ज़रूरत है तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ जिससे वैल्यू भी आप निकाल लेना। अरे हो क्या गया भैया, ट्रायंगल वायंगल सब टेढ़ा बन रहा है भैया, रुको भैया। थोड़ा सा जो है ये रहा अपना 37 ले लो, इसको 53 ले लो, और ये होगा 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भैया स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या पढ़ना है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या खास बात है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या खास बात है भाई, ये भी देखो स्ट्रिंग में भी जो स्ट्रिंग की लंबाई को चेंज नहीं होने देना है। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग टॉट रखना है हमेशा, जो है ना लूज पूज नहीं होगा। स्ट्रिंग क्या रहेगा, टॉट रहेगा। लेकिन स्ट्रिंग और रॉड में अंतर है। क्या अंतर है कि रॉड से किसी भी चीज़ को हम धक्का भी दे सकते हैं, खींच भी सकते हैं रॉड में बांध के। लेकिन स्ट्रिंग का खास बात क्या है कि स्ट्रिंग से केवल और केवल पुल ही कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा हमें क्या रखना है, टॉट रखना, टाइट रखना भैया। स्ट्रिंग हमेशा जो है टाइट रहेगी, लूज पूज नहीं होगी। तो इसमें भी क्या है भाई, चलो लूज पूज नहीं होगी, टाइट रहेगी, मतलब स्ट्रिंग की लंबाई में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वो कांस्टेंट होगा, इसकी लेंथ कांस्टेंट होगा। स्ट्रिंग का क्या खास बात है भैया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इनएक्सटेंसिबल है ये, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है भैया। इसकी लंबाई चेंज नहीं होती, लंबाई चेंज नहीं होगी। और टॉट भी रखना है, लंबाई चेंज तो चलो नहीं होगी, लेकिन इसको लूज पुज भी नहीं होने देना है, टॉट ही रहेगी। तब क्या करना है भाई, तब वेलोसिटी ले लो या एक्सेलेरेशन। स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट ले लो, उसका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन है ना, उस पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन क्या होगा, स्ट्रिंग के अलोंग सेम होगा। इन अ टॉट स्ट्रिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो सीधी सी बात है कि भैया अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी वी बी दिया हुआ है, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी ए दिया हुआ है स्ट्रिंग के अलोंग, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो वी ए है वो वी बी के बराबर होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, इसमें फिजिक्स भी नहीं है। फिजिक्स क्या है इसमें भाई, सीधी सी बात है। उसने कंडीशन दिया कि स्ट्रिंग को रखना है टॉट, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हो रही है। तो सीधा सी बात है कि भैया एक बार बताओ ना, ये कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या लगता है आपको कि अगर मान लो इस इंस्टेंट पे इसकी लंबाई 10 मीटर है दोनों के बीच की, तो क्या लगता है आपको अगले पल इसकी लंबाई बदलेगी या नहीं बदलेगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी? अगर आप सही सोच रहे हो तो आप बोलोगे कि नहीं भाई साहब, इसका लंबाई तो बदलेगा। क्यों? क्योंकि आगे वाला का वेलोसिटी ज़्यादा है,
पीछे वाला का वेलोसिटी कम है, ये 1 सेकंड में 6 मीटर चल जाएगा और 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, तो ऑफकोर्स जो है ये लंबाई बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन मैं ये कह दूं कि भाई ये जो है ना, ये आगे वाला भी अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो अब ये लंबाई जो है नहीं बदलेगी, ये लंबाई जो है नहीं बदलेगी ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई स्ट्रिंग को रखना है टॉट, तो स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका जो कोई पॉइंट ले लो और उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करोगे तो स्ट्रिंग के अलोंग जो है वो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी यही है अपना कि कंस्ट्रेंट इन पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। कंस्ट्रेंट, आप पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो कुछ नहीं है, कंस्ट्रेंट तो हम रस्सी पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, रस्सी पे लगाएंगे। और रस्सी से जो कनेक्टेड बॉडी है, रस्सी से जो कनेक्टेड बॉडी है उसकी वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी में रिलेशन हम जो है लाएंगे किसके हेल्प से, स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट की हेल्प से। स्ट्रिंग में बाधा क्या है, स्ट्रिंग में बाधा ये है कि स्ट्रिंग की लंबाई जो है नहीं बदलना चाहिए, स्ट्रिंग की लंबाई जो है नहीं बदलना चाहिए, ये हमारी जो है कंस्ट्रेंट है। और इससे हम क्या फायदा उठाएंगे, इससे फायदा उठाएंगे कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो बॉडीज है उसके बीच में, स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड बॉडीज है उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, रिलेशन लाएंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो भैया चलो कैसे लाएं, कैसे लाए, तो सीधा सी बात है, एक बात मैं बता देता हूँ। वैसे तो बहुत अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भैया एक बात बताओ कि ये 15 से नीचे जा रहा है, ये 25 से ऊपर जा रहा है, तो बताओ इस पुल्ली का वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि वीपी क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा इस पर तो आज इसी पे चर्चा कर रहा है खूब सारा, है ना। तो पेशेंस बना के रखो। मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सीधी सी बात है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई लेंथ जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट, इस पे ध्यान दो। और यहीं से जो है इसमें रिलेशन हम निकाल के ले आएंगे। हमें देखो एक बात बताओ, ये जो है स्ट्रिंग तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा एकदम धुंधला सा दिख रहा है, ऐसे स्ट्रिंग है, ऐसे लिपटा हुआ ऐसे करके स्ट्रिंग है, ऐसे करके वो दिख नहीं रहा है तुम्हें, क्योंकि ऐसे करके लिपट के ये एकदम अच्छा फिगर है, 3D फिगर है, इसीलिए नहीं तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसे करके आया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई ये कभी बदलना नहीं चाहिए, तो कभी नहीं बदलना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे बताओ। अगर मान लो कहीं से, जैसे देखो अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, वो पहले बता देता हूँ। जो स्ट्रिंग है ना, उससे जहाँ पर कनेक्शन है, स्ट्रिंग से देखो ये ब्लॉक कनेक्ट है, ये वाला ब्लॉक कनेक्ट है, यहाँ से देखो पुली भी कनेक्टेड है यहाँ पे, ऐसे देख लो। अब एक बात बताओ कि ये तो यहाँ पे ये वाला भाग तो हमेशा लिपटा रहेगा इतना, है ना, इसको बस इस पर लिपटे रहने दो। अब यहाँ देखो कि अगर यहाँ के बीच में लंबाई जो है, यहाँ ये देखो ये वाला लंबाई को मैं अगर x1 मान लूँ और ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मैं x2 मान लूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये x1 और x2 जो है ना वो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी अगर ये बढ़ेगी, कैसे बढ़ सकती बताओ, ये x1 कैसे बढ़ेगी, x1 कैसे बढ़ेगी बताओ। अगर ये वाला पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट से ये वाला ब्लॉक अगर दूर जाएगा तो मैं बोलूँगा कि भाई ये जो है x1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ x2 के बारे में देखो, x2 के बारे में देखो, अभी इस पॉइंट के अगर ये नज़दीक आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये x2 घट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जितना x1 बढ़ेगा उतना ही x2 को घटना होगा। मैं ये दूरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, ये दूरी बराबर है, इसकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बताओ कि अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये x1 की दूरी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ से देखो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये x2 की दूरी घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर जितना लंबाई इस स्ट्रिंग में यहाँ से देखो, इसको दूर जाने से बढ़ेगा, इसके पास आने से घटेगा, तो जितना ये दूर गया, मतलब जितना ये दूर जाएगा उतना ही इसको पास आना होगा कि नहीं होगा, ताकि स्ट्रिंग क्या हो, कांस्टेंट रहे, स्ट्रिंग की लंबाई क्या हो, कांस्टेंट रहे। समझ में आया कि नहीं। तो मैं जो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करने वाला हूँ कि भैया जितना लंबाई जो है यानी कि स्लैक करेगा, है ना,
उतना ही लंबाई जो है स्ट्रिंग में टाइट होना होगा, है ना। स्लैक इक्वल टू टाइट, है ना, स्लैक इक्वल टू टाइट। कहने का मतलब है कि भाई अगर एक पॉइंट से स्ट्रिंग का लंबाई अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो दूसरे पॉइंट से घटना होगा। क्यों? क्योंकि चलो मैं तुम्हें, स्ट्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग है क्या नहीं है, तो मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, स्ट्रिंग का जुगाड़। रुको, स्ट्रिंग का जुगाड़ करते हैं। सिंपल, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये रहा भैया अपना स्ट्रिंग। एक बात बताओ, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा ब्लैक है, कम दिख रहा होगा, चलो देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट को देखो, जहाँ से मैंने पकड़ रखा है, ये 2 पॉइंट की दूरी अब यहाँ पर देखना है। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग टॉट है, टॉट है, बिल्कुल टॉट है, इसकी लंबाई चेंज नहीं होना। तो मैं बोलूँगा कि अगर भाई मैं इस वाला, ये वाला पॉइंट देखो, इधर वाला, ये वाला पॉइंट को मैं थोड़ा पास लाया, मैं इसको इधर ही रखा हुआ हूँ, इसको जैसे पास लाया देखो स्ट्रिंग लूज हो गया। तो जितना अगर मैं यहाँ पास लाया हूँ उतना ही इस पॉइंट को दूर ले जाऊंगा, तो ये अपने आप टाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि एक पॉइंट से अगर लूज हो रहा है तो दूसरे पॉइंट से टाइट होना ही होगा, तभी स्ट्रिंग को हम लोग टॉट बोल सकते हैं, नहीं तो टॉट रहेगा ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखो, फ्री पॉइंट को देखना है, देखो यहाँ से भी देखो ये पॉइंट फ्री है, ये देखो पुली चल रहा है तो ये वाला भी पॉइंट फ्री है, ये वाला भी पॉइंट फ्री है, ये वाला भी पॉइंट फ्री है। इसमें तुम्हें देखना क्या है कि जहाँ जहाँ स्ट्रिंग जो है कनेक्टेड है वो वाला पॉइंट को मार्क कर लो, है ना, सिंपल सा मार्क कर लो। तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये पॉइंट को मार्क कर लो, ये वाला पॉइंट को मार्क कर लो, है ना। यहाँ ब्लॉक पर कनेक्टेड पुली पर है तो पुली पर मार्क कर लो, ऐसे करके कर लो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है, अब एक एक पॉइंट को देखेंगे, है ना, एक बार में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो अब इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है टाइट कर रहा है, यानी कि इसके वजह से जो है स्ट्रिंग में टाइट हुआ। कितना का टाइट हुआ? कितना का टाइट हुआ? तो हम बोलेंगे कि भाई 15 का टाइट हो चुका है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट देखो, तो ये वाले पॉइंट के करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, तो क्या हो रहा है? स्लैक हो रहा है। तो कितना स्लैक हो रहा है? तो स्लैक मेरा 25 से हो रहा है, 25 रख दो इधर। अब जो है अगला, अब ये 2 पॉइंट को देखेंगे, ये 2 पॉइंट तो पुली पर है ना। तो अब पुली जो है किससे जा रहा है? वीपी से जा रहा है, वीपी से जा रहा है। तो सोचो कि अगर पुली वीपी से जा रहा है और पुली वीपी से चल के अगर यहाँ आ गया मान लो, तो इसका सेंटर जो है ये उठ के यहाँ आ गया, यानी कि पुली यहाँ से, सॉरी, पुली जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो यहाँ से उठ के आ गया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया होगा, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया हो गया कि नहीं होगा? तो इधर से तुम्हें कितना दूरी बढ़ता हुआ दिख रहा है? अगर मान लो वीपी से जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी वीपी हो जाएगा, मतलब वीपी मीटर पर सेकंड ले लो, तो 1 सेकंड में वीपी मीटर चलेगा। तो इधर से भी वीपी मीटर चल जाएगा और इधर से भी वीपी मीटर चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भैया एक बात बताओ ना, तो वीपी इधर से चल जाएगा, वीपी इधर चल जाएगा, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो टाइट कर रहा है। तो टाइट में इधर हम लिख देंगे वीपी, ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट भी टाइट कर रहा है, देखो यहाँ से ये दूर जा रहा है तो टाइट कर रहा है, तो इसमें भी लिख दो वीपी। तो अब बताओ, जो स्लैक इक्वल टू टाइट हो गया, लूज इक्वल टू टाइट हो गया। लूज इक्वल टू टाइट क्यों करना है? क्योंकि स्ट्रिंग को क्या रखना है? रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रिंग की जो लंबाई है उसको क्या रखना है? कांस्टेंट ही रखना है। बस बराबर कर दो, 25 थोड़ा इधर लिख लो, तो बस सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 15 बचेगा, 15 इधर जाएगा तो 10, है ना, और ये हो जाएगा 2 VP। तो VP बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल बात समझ लो। इस ये वाला जो पुली है ना, ये वाला पुली अगर ऊपर जाएगा तो इधर से भी टाइट होगा, इधर से भी टाइट होगा। इधर से कितना टाइट होगा? इधर से भी टाइट कितना होगा? वीपी का टाइट होगा। कितना टाइट होगा? वीपी का। इधर से कितना होगा? वीपी का। जो पुली का वेलोसिटी होगा उतना ही से इधर टाइट होगा और इधर भी टाइट होगा। आया कि नहीं आया? अगर मान लो कि ये पुली नीचे आता तो क्या होता? इधर से लूज हो जाता, इधर से भी लूज हो जाता। समझ में आया कि नहीं? आगे हम इस तरह का केस लेंगे, फिलहाल इसको देखो, समझ में आ गया? तो अभी हम बहुत बार इस पे जिक्र करेंगे, तो पेशेंस बनाए रखो। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल में बिल्कुल आ जाएगा और इस पर 10-15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज तो सीख के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो सीख के जाना है भैया। देखो एक क्वेश्चन देखो, ये वाला है। अगर मान लो इसका वेलोसिटी
इसका वेलोसिटी मैं ले लूँ इधर की तरफ VA और इसका वेलोसिटी ले लूँ मैं इधर की तरफ VB। और सवाल क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई VA और VB में रिलेशन बताओ, VA और VB में क्या बताओ, रिलेशन बताओ। अब समझना है तुम्हें, समझना क्या है, समझना क्या है भैया, समझना यही है कि देखो यहाँ पे स्ट्रिंग को पहचानो और एक देखो सुनो सुनो, इसमें कितने स्ट्रिंग है, इसमें 2 स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और एक पूरा ये वाला स्ट्रिंग है। यहाँ से देखो ये स्ट्रिंग ऐसे करके गया है, ऐसे करके आया है, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रिंग है, एक ये वाला स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है। इसको देखो बढ़िया से, दिख गया, देख लिए। तो स्ट्रिंग में हमें लगाना है क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट, कि स्ट्रिंग की लंबाई को चेंज नहीं होने देना है। स्ट्रिंग में जितना सिलेक्ट करेगा उतना ही टाइट करना है मुझे, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब सुनो एक बात बताओ, मैं एक इस स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है मैं इस स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ। इस स्ट्रिंग को देखो, ये वाला पॉइंट देखो जिससे कनेक्टेड है और यहाँ पुल्ली के सेंटर से कनेक्ट है, देखो यहाँ पे। यानी कि एक बात बताओ, अगर ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, अच्छा ये सब घटना जो है ना, ये पुल्ली एक साथ, सिस्टम जो है ना एक साथ चलता है ना, एक ही साथ पूरा घटना होते रहता है। अगर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो एक साथ हो रहा होगा। यानी कि इसमें जो हम लोग सेलेक्ट करके फिर टाइट देखते हैं, है ना, तो ये तो देखने का तरीका है कि पहले सेलेक्ट देख लो या टाइट देख लो पहले, और सेलेक्ट को टाइट से बराबर कर दो, यानी कि लूज को टाइट से बराबर कर दो और अपना जो है काम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, विजुलाइज करने के लिए विजुलाइज करने के लिए हम लोग जो है एक साथ तो नहीं देख सकते ना भाई, है ना। हम क्या करेंगे, हमारा मकसद सिर्फ है कि भाई स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो चेंज नहीं होने देना है, समझ रहे हो। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखना कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नीचे गया यानी कि ये वाले पॉइंट से दूरी बढ़ा रहा है, तो इस स्ट्रिंग में देखो ये वाला पॉइंट तो क्या हुआ, टाइट किया और ये वाला पॉइंट टाइट किया। तो भैया टाइट इक्वल टू पहले लूज लिख लो, ठीक है, या स्लैक इक्वल टू टाइट लिखो, और उसके बाद जो है सॉल्व कर लेंगे। देखो ये वाला पॉइंट टाइट किया, कितना टाइट किया, VA से। अब यहाँ पे पुली के बारे में मुझे नहीं पता कि पुली कितना चलेगा। एक बात बताओ, ये पुली वाला पॉइंट जो है इसको नीचे आना होगा या ऊपर जाना होगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो सोचो ये टाइट किया है, तो ये वाला पॉइंट को इसके नज़दीक आना होगा, तभी तो लूज होगा, और लूज को टाइट के बराबर करेंगे, क्योंकि टाइट तो हो नहीं सकता, दोनों पॉइंट टाइट नहीं कर सकता। ये वाला पॉइंट अगर टाइट किया है तो ये वाला पॉइंट को लूज करना होगा। लूज करने के लिए इसको नीचे आना होगा, क्योंकि इस पॉइंट से नज़दीक आना होगा तभी तो लूज करेगा। ये वाला पॉइंट के नज़दीक आना होगा तभी तो लूज करेगा। तो ये वाला पॉइंट को नज़दीक आने के लिए इसको नीचे आना होगा। अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट सेंटर है, तो अगर ये नीचे आ रहा तो इसका मतलब पुली नीचे आ रहा, पुली का सेंटर नीचे आ रहा मतलब पुली नीचे आ रहा है। तो भाई कितना से आएगा, तो भाई एक बात बताओ कि अगर ये VA से नीचे आया है तो इसको भी VA से नीचे आना होगा, क्योंकि ये देखो नहीं, स्ट्रिंग में देखो ये लंबाई बढ़ा है तो ये लंबाई घटाना होगा, जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, तो इसका जो है VA ही होना होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये जो पुली है जो है कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। पुली जो है नीचे जा रहा है VA से, कितना से जा रहा है, VA से। यानी कि इस स्ट्रिंग में जो है हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगा दिए हैं, और इसमें जो है टाइट इक्वल टू स्लैक जो है कॉन्सेप्ट लगा के हमने पता कर लिया कि पुली जो है VA से नीचे आएगा, ठीक है। अब पुली VA से नीचे आ रहा है। अब हमें जो है इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना, किसमें लगाना है, इसमें। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से ऐसे करके गया है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है ये। अब इसकी लंबाई चेंज नहीं होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कांस्टेंट लगाना होगा। देखो कांस्टेंट कैसे लगाएंगे, अब देखना यहाँ पे कि ये जो पूरा पुली जो है VA से आ रहा है, पूरा का पूरा पुली किससे आ रहा है, VA से आ रहा है। अगर VA से आया यानी कि पुली का जो ये वाला सेंटर है वो यहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे करके आ जाएगा, ध्यान देना, ऐसे आ जाएगा। तो इधर से भी दूरी कितना बढ़ जाएगा, VA बढ़ जाएगा, है ना, और इधर से भी दूरी जो है VA बढ़ जाएगा। तो VA इंक्रीज इधर से भी करेगा, इधर से भी इंक्रीज करेगा। तो सोचो ये वाला पॉइंट के देखो, ये वाला पॉइंट से ये दूर जा रहा है, तो टाइट इक्वल टू लूज लगाएंगे, तो ये यहाँ से VA से टाइट किया, और इधर भी देखो ये वाला पॉइंट से ये दूर जा रहा है, तो इधर से भी टाइट किया VA से, ठीक है। यानी कि इस पुली का काम तो हो गया अपना।
ये वाला पुली का काम हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा कचरा हो रहा है। समझना फिर से एक बार। यानी कि ये वी ए से नीचे आया तो इधर से जो है, इधर से भी जो है एकदम पुली थोड़ा सा सही बनाना, हाँ, इधर से जो है, इधर से भी वी ए नीचे आएगा और इधर से भी वी ए नीचे आएगा। तो वी ए कितना हो जाएगा भाई? 2 VA से तो इधर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में टाइट हो जाएगा। इस स्ट्रिंग में अभी तक 2 VA से टाइट हो गया। अब एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट कहीं जा रहा है क्या? ये वाला पॉइंट कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली जो है फिक्स्ड है। अगर पुली फिक्स्ड है तो ये वाला दोनों पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट से तो हम पता करेंगे ही नहीं। अब ये वाला पॉइंट फ्री रहा, बस ये वाला पॉइंट फ्री रहा, तो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब इसके नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है तो ये लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो भाई वी बी यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर रिलेशन आ गया है अपना कि जो 2 VA बराबर हो जाएगा वी बी। 2 VA बराबर क्या हो जाएगा? वी बी हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है ना? सीधी सी बात है, सिंपल। आ गया समझ में? तो सिंपल क्या है? सिंपल यही है। अगर मान लो एक और देख लो, ऐसे देख लो, जैसे मान लो ये पुली है, ठीक है, इस पुली को देखो, ये पुली है। सीधी सी बात है, अगर तुमसे ये पूछते, ये सिंपल एटवुड मशीन इसको बोलते हैं हम लोग, ये एटवुड मशीन है ना, इसको फिक्स कर दो नहीं तो गिर जाएगा। इसको हमने फिक्स कर दिया। अब सिंपल सी एटवुड मशीन में मुझे क्या देखना है कि एक बार बताओ, अगर तुम्हें वो बोल दे कि भाई चलो वी ए, यानी ये ए है, ये बी है, ये वी ए से नीचे आया, और सवाल में ये भी दे दे कि ये भी वी बी से नीचे आ रहा है, तो अब इसमें रिलेशन बताओ। अब सवाल में ही दे दे दोनों नीचे आ रहा है, जो कि नीचे जाएगा नहीं, लेकिन रिलेशन अगर तुमसे पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे कि भैया एक बार बताओ, एक को ऊपर एक को नीचे तो जाना ही होगा, लेकिन हम मैथ्स पे भरोसा रखते हैं। मैथ पे भरोसा क्या रखना है कि हमें जो है टाइट को लूज के इक्वल करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना सिंपल में कि अगर मान लो कि मैं पॉइंट मार्क कर लूँ, स्ट्रिंग का कनेक्शन जो है बॉडी से, उस पॉइंट को मार्क कर लो, तो अपना ये जो है पॉइंट मार्क कर लिए। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये अब देखो ये वाला पॉइंट इससे दूर जा रहा है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, इस वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो लंबाई बढ़ाएगी, तो लंबाई बढ़ाएगा तो हम लिख देंगे वी ए से लंबाई बढ़ गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है तो कट कर दो, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, कट कर दो। इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट भी जो है लंबाई को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखो सवाल में जैसा दे रहा है उसके अनुसार चलेंगे, तो लंबाई क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो लंबाई बढ़ा रहा है, कितने से बढ़ा रहा है, तो वी बी से बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। और लंबाई को कम कोई भी नहीं कर रहा था, कितना कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है, तो हम बोले भाई नहीं कम कर रहा है, तो उसको मैथ में जीरो बोलते हैं, जीरो बोल दिए। तो ये अपना रिलेशन निकल के आ गया, ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर यही होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी ए इक्वल टू माइनस वी वी आएगा, और जो कि देखो यहाँ फिजिक्स भी काम कर रहा है यहाँ पे, और मैथ भी काम कर रहा है। मैथ कैसे काम कर रहा है कि भाई मैथ को हम बोले कि भाई टाइट को लूज के बराबर करो, तो टाइट जो है वी ए प्लस वी बी से हुआ, लूज हुआ नहीं तो इसको जीरो लिख दिए, टाइट को लूज के बराबर कर दिए, रिलेशन आ गया। और फिजिक्स क्या कह रहा है कि भैया देखो यहाँ पर माइनस लग गया ना, यानी कि इसका डायरेक्शन अगर मान लो नीचे की तरफ है तो इसका इसके अपोजिट होगा। इसका जो है इसके, ये इसका वेलोसिटी इसके अपोजिट होगा, होगा कि नहीं हुआ, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। समझ में आया? चलना भी होगा, तभी तो स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल रहेगा, टाइट रहेगा, नहीं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो स्ट्रिंग ही टूट जाएगी, जो कि स्ट्रिंग को तोड़ना नहीं है ना। बस इतना करना है कि इसमें लंबाई को चेंज नहीं होने देना है। तो सिंपल सा जो है एटवुड मशीन है, जिसका मैंने जिक्र अभी कर ही दिया। अब इस सवाल को जो है तुम लोग ऐसे ही उड़ा दोगे। यहाँ पर देखो भाई V1 से ये वाला जो है, देखो ये सिंपल एटवुड मशीन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है V1 से ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट जो है V1 से ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पर पहले कनेक्शन पॉइंट देख लेंगे, देख लिए, एक ही स्ट्रिंग है, देखो ये वाला स्ट्रिंग है ऐसे करके पूरा, है ना, और इस स्ट्रिंग की लंबाई नहीं बदलना चाहिए था। देखो ये वाला पॉइंट कह रहा है ऊपर जा रहा है V1 से, इसके नज़दीक आ रहा है, तो मतलब ये लूज कर रहा है। लूज इक्वल टू टाइट लिखो तो लूज कितने से कर रहा है, V1 से कर रहा है। लूज कितने से कर रहा है, V1 से कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है। ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट जो है नीचे जा रहा है, मतलब इस पॉइंट से दूर जा रहा है, मतलब ये टाइट कर रहा है। टाइट कितने से कर रहा है, V2 से, तो V2 लिख दो, तो बस V1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्शन दिखा रखा है, वही सवाल है, सिंपल एटवुड मशीन का सवाल। मैंने देख लिया कि भाई एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, और दोनों
जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आना होगा इसको, तभी स्ट्रिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट। तभी स्ट्रिंग क्या रहेगा, सॉरी, तभी स्ट्रिंग की लंबाई जो है चेंज नहीं होगा, तभी लंबाई चेंज नहीं होगा। यानी कि V1 इक्वल टू V2। आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया ना। तो बहुत सिंपल है, बस यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो घबराना नहीं है अपन को घबराना नहीं है भाई। ये देखो, इसका रिलेशन अगर तुमसे पूछ दे बता दोगे तो भैया ओरली कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर से अभी हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, और जहाँ भी कॉन्सेप्ट लैक होगा वहाँ पे आप इसको जो है पूरा कर सकते हैं। देखो ये वाला पॉइंट, अब देखो 4 पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रिंग है तो 1 पॉइंट यहाँ मिल गया है ना भैया, 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, 1 पॉइंट यहाँ है जहाँ कनेक्टेड है। स्ट्रिंग से जो बॉडी कनेक्टेड वो वाला पॉइंट मार्क कर लो। देखो यहाँ स्ट्रिंग से जो है ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पर देखो पुल्ली और पुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है। अब पॉइंट मार्क कर लिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, टाइट इक्वल टू लूज लगा देना है और देखेंगे कि हम रिलेशन ले आएंगे। देखो ये वाला पॉइंट जो है नज़दीक जा रहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट के नज़दीक जा रहा है, तो टाइट कर रहा है या लूज कर रहा है, टाइट कर रहा है या लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। तो लूज के तरफ हम लोग जो है यहाँ पर लिख देंगे, लूज के तरफ लिख देंगे V1 से लूज कर रहा है, ठीक है भैया, V1 से लूज कर रहा है। इस वाले पॉइंट को देख लो, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो टाइट कर रहा है, तो टाइट लिख देंगे, V2 से टाइट किया, ठीक है। लेकिन इस बार जो है पुल्ली भी चल रहा है, तो पुल्ली चल रहा है तो भाई पुल्ली ऊपर जाएगा, तो पुल्ली ऊपर जाएगा तो ये वाला सेंटर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ध्यान से देखना भैया, सेंटर जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, तो सेंटर कितना जाएगा, देखो भाई पुली का जो वेलोसिटी होगा वही तो पुली के सेंटर का होगा। अरे पुली का सेंटर, समझ रहे हो ना बात को, पुली का सेंटर क्या है, पुली का ही तो पार्ट है भाई, है ना। तो पुली का सेंटर, पुली जितना जाएगा उतना ही सेंटर जाएगा, तो भाई पुली कितना जा रहा है VP से, तो सेंटर वही VP से ऊपर चल जाएगा, चला गया। इसके जाने से क्या होगा कि पुली मान लो अगर यहाँ आ गया, पुली इतना अगर आगे बढ़ गया, ये सेंटर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो पुली इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, तो भाई इधर से भी इतना चला होगा, इधर से भी इतना चला होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इधर से इतना चला, मतलब इससे दूर कितना जा रहा है, VP से दूर जा रहा है। इधर से बताओ, देखो इससे दूर जा रहा है तो इधर भी VP से जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग में कितने का टाइट हो चुका है, 2 VP का टाइट हो चुका है, 2 VP का टाइट हो चुका है। यानी कि इसके ऊपर जाने से इधर से भी VP जाएगा ऊपर और इधर से भी VP पॉइंट ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट जाएगा ऊपर, तो इससे दूर जा रहा है तो टाइट कर रहा है, यानी कि 2 VP से क्या कर देगा, टाइट कर देगा। तो भैया ये अपना जो है टाइट इक्वल टू लूज लगा दिए, ये रिलेशन आ जाएगा। तो तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है कि भैया वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बता देंगे, तो कैसे बताएंगे भैया, 2 VP इक्वल टू V1 माइनस V2, तो VP बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये जो है अपना रिलेशन निकल के आ जाएगा। आया कि नहीं आया, देख लो एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार फिर से देखेंगे भैया, फिर से देख लो क्या करना है भैया, टाइट इक्वल टू लूज। देखो ये वाला पॉइंट लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, कितना से कर रहा है, V1 से कर रहा है। ये वाला पॉइंट टाइट कर रहा है। अच्छा, एक ही स्ट्रिंग में जो है ना, एक बार में एक स्ट्रिंग में लगाएंगे कांस्टेंट, एक बार में एक स्ट्रिंग में कांस्टेंट लगाएंगे, अपने आप रिलेशन आता चला जाएगा। तो यहाँ पर तो एक ही स्ट्रिंग है, तो देखो ये स्ट्रिंग यहाँ से लूज हुआ था तो मैंने लिख दिया कि V1 से लूज हुआ है। क्या लिखा मैंने कि भाई V1 से, देखो ये लूज और टाइट, ऐसे भर दो कॉलम। तो लूज कितना से हुआ, V1 से हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, V2 से क्या हुआ, टाइट हो गया, तो टाइट की तरफ V2 लिख देंगे। अब बताओ कि ये पुली जो है ऊपर गया है, ये वाला जो पुली है ऊपर जाने से, अगर ये पुली ऊपर जाएगा तो इधर जो है ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो ये वाला पॉइंट से दूर जा रहा है ना, तो दूर जा रहा था इधर से टाइट किया, इधर दूर जा रहा था इधर से भी टाइट कर दिया। कितना से टाइट किया भाई, जितना पुली ऊपर जाएगा उतना ही वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो VP से टाइट किया, इधर VP से टाइट किया, तो टाइट जो है 2 VP से हो गया, तो 2 VP इधर लिख देंगे और टाइट इक्वल टू लूज कर देंगे। और यहाँ से जो है V1 माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू VP। आया कि नहीं आया, इतना सिंपल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और यही सब यूज करना है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा पुली पुली पुली, इतना पुली लेके आऊंगा कि दिमाग में 2-3 दिन तक पुली ही पुली घूमेगी। भैया सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉज करके सॉल्व करना।
अगर तुम सीखना चाहते हो तो पॉज करके सॉल्व कर लेना, कुछ करना नहीं है ना। स्लैक इक्वल टू टाइट कर देना है, स्ट्रिंग जो है लंबाई चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितने स्ट्रिंग है, यहाँ पे कितने स्ट्रिंग है, सबसे पहला जवाब सवाल, यहाँ पे कितने स्ट्रिंग है। तो भैया यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है, एक ये है 2, और ये पूरा एक है, ऐसे करके गया है, देखो ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, है ना। तो 3 स्ट्रिंग इसमें है, 3 स्ट्रिंग इसमें है कि नहीं है भैया। अब सिंपल सी बात बताओ, हम एक एक स्ट्रिंग में लगाएंगे, एक एक करके लगाएंगे, एक साथ सब नहीं देखेंगे, एक साथ देख ही नहीं पाओगे और समझ ही नहीं पाओगे। एक साथ तो घटना एक ही साथ हो रही है ना, इवेंट जो चल रहा है वो एक ही साथ, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, या ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, पर हो एक ही साथ हो रहा होगा। लेकिन हम जो है अपना दिमाग यूज करेंगे भैया, स्ट्रिंग एक एक स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट लगा के रिलेशन निकालेंगे। सीधा सी बात है, देखो ये स्ट्रिंग अगर सीधे ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, तो जितना से नीचे जाएगा उतना ही से ये इसको नीचे आना होगा। अरे भैया कोई एक स्ट्रिंग ऐसे करके, तो इस पॉइंट को अगर हम 3 मीटर नीचे लाए, तो ये वाला पॉइंट को भी तो 3 मीटर नीचे लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि लंबाई चेंज नहीं करना है भाई, लंबाई चेंज नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। तो भैया ये वाला पॉइंट जितना नीचे आएगा उतना ही ये वाला पॉइंट भी नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 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 आएगा। ठीक है भैया। तो अगर ये 3 सॉरी ए नॉट से नीचे आया है, तो बताओ ये भी ए नॉट से नीचे आएगा, यानी कि पुली ए नॉट से नीचे आएगा। ठीक है। अब बताओ ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट भी ए नॉट से नीचे आ रहा है, क्योंकि यार पूरे ब्लॉक है भाई, पूरे ब्लॉक पे ही कनेक्टेड है ये दोनों स्ट्रिंग, तो पूरा ब्लॉक ही ए नॉट से नीचे आया है, तो ये वाला पॉइंट भी तो ए नॉट से नीचे आएगा, तो यानी कि ये भी ए नॉट से नीचे आ रहा है। सिंपल सी बात है, हो गया। अब जो है हमें जो है ये दोनों स्ट्रिंग में जो है कंस्टेंट लगा के निकाल लिए। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है टाइट इक्वल टू लूज। अरे भैया टाइट हो रहा है ए नॉट से, तो इसको लूज होने के लिए इसके पास आना ही तो होगा। देखो इसको रोक दो, ये नीचे जा रहा था, टाइट हो रहा है, इसको रोक दो, ये इसको नीचे आना होगा, तब तो लूज होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम जो है कंस्टेंट लगाएंगे इसमें, हम किसमें कंस्टेंट लगाएंगे? इसमें कंस्टेंट लगाएंगे, इसमें लगाएंगे कंस्टेंट भाई साहब। देखो इसमें, तो भाई ये वाला पॉइंट मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा है, इधर से देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं। देखो अगर ये पुली जो है, ये वाला पुली अगर नीचे आया है ए नॉट से, तो स्ट्रिंग में देखो यहाँ आप देखो ये पॉइंट मार्क कर लो, तो ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा होगा ए नॉट से, तो टाइट कर रहा है, तो ए नॉट से टाइट कर दिया। ठीक है। ये वाला पॉइंट भी देखो, ये वाला पॉइंट भी नीचे जा रहा है, तो फिर ए नॉट से टाइट हो गया स्ट्रिंग में। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है। अब यहाँ आते हैं, ये वाला देखो पुली ए नॉट से नीचे जा रहा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी ए नॉट से नीचे जा रहा होगा, ये भी ए नॉट से नीचे जा रहा होगा, फिर यहाँ पर 2 ए नॉट से टाइट हो गया। ये सब अभी टाइट हो रहा है ना, टाइट हो रहा है। तो लूज देखो, लूज अब देखो यहाँ पर कितना टाइट हो गया, 2 3 और 4 ए नॉट से टाइट हो गया। ये कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं जा रहा, तो यानी कि ये स्ट्रिंग को लूज होना, सॉरी ये वाला पॉइंट को लूज करने के लिए कहाँ जाना होगा? ऊपर जाना होगा, क्योंकि इसके नज़दीक आना होगा तभी तो लूज करेगा। और कितना से करना होगा? तो भैया अगर ये 4 ए नॉट से, अगर मैं इसका वेलोसिटी वी भी मान लूँ ऊपर, तो यहाँ पे वी भी से लूज करना होगा और इसको बराबर कर दो, तो वी भी बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 ए नॉट। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? चलो भैया नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से कर देते हैं, एक बार फिर से तेज़ी से करके दिखा देते हैं। तेज़ी से तो मिट ही जाएगा पूरा। ओ भैया गड़बड़ हो गया, है ना, गड़बड़ तो हो गया, क्योंकि इसको मिटाएंगे तो मिट जाएगा। ठीक है। क्या करना है? चलो बैक करते हैं, कितना बैक होता है? थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पेशेंस को लूज मत होने देना, बस सिंपल सा हो गया। चलो, है ना। अब देखो सीधा सी बात है, देखो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, सीधी सी बात है। इस ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है? ए नॉट से जा रहा है, तो ए नॉट से ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा ए नॉट से। ठीक है, यानी कि ए नॉट से जाएगा। अब मैं ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये सिंगल स्ट्रिंग, इसमें लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? टाइट इक्वल टू लूज लगा रहा हूँ, टाइट इक्वल टू लूज लगा रहा हूँ। समझना बात को, इसका वेलोसिटी मुझे नहीं पता, इसका वेलोसिटी मैं वी मान लेता हूँ, और किधर जा रहा है वो मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा।
तो देखो भैया, ये वाला पॉइंट अगर पुली नीचे जा रहा है ए नॉट से, तो ये वाला पॉइंट से ये पॉइंट भी नीचे जाएगा तो ए नॉट से, यानी कि ए नॉट टाइट कर देगा, टाइट कर देगा। ठीक है, इसको देखो, ये भी ए नॉट से टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। यहाँ देखो ये वाला पुली को देखो, क्योंकि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, जो फ्री है उस पर हम लोग टाइट इक्वल टू लूज लगाएंगे। ठीक है, तो ये चला गया। ये देखो ये वाला पुली नीचे गया ए नॉट से, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ए नॉट से नीचे जाएगा, यानी कि 2 ए नॉट से यहाँ पे टाइट कर देगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट सिर्फ बचा है। अब सोचो कि सब टाइट हो गया, 2 3 और 4 ए नॉट से टाइट हो गया, तो 4 ए नॉट से इसको ऊपर जाना होगा, 4 ए नॉट से इसको ऊपर जाना होगा, क्योंकि लूज करना होगा ना भाई। तो वी बी से लूज किया, इसको बराबर कर दो, तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ए नॉट। तो ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से इसमें लगाएंगे। इसको स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करने के बाद क्या करना भाई, पॉज करने के बाद मस्त से इसमें रिलेशन निकालो। सॉरी, इसको A1 कर लो भैया, A2 नहीं है, ये A1 है। तो A1 और A2 में रिलेशन निकालना है, निकाल लोगे, सिंपल सा है। मैं एक बार कर देता हूँ, और आपको अगर इच्छा है तो इसको रोको, पॉज करके इसको एक बार करो और फिर आंसर मिलाओ। मिलाओ, देखो भैया सीधी सी बात है, ये देखो ये भैया ये एक स्ट्रिंग रहा है ना, इस स्ट्रिंग में देखो तो इसमें लगाना है मुझे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या होगा कि ये पॉइंट अगर ए नॉट से नीचे जा रहा है, यानी पुली ए से, सॉरी ब्लॉक ए से जा रहा है A1 से, तो ये वाला पॉइंट भी A1 से नीचे जा रहा होगा। तो इससे दूर जा रहा है, तो यानी कि A1 से टाइट होगा, तो इसको A1 से लूज करना होगा, यानी कि ये पुली A1 से नीचे आएगी। आएगा कि नहीं आएगी? आ गई भैया, पुली आ गई नीचे, आ गई। यहाँ देख लो, इसको देखो, इसको ये वाला ब्लॉक जो है ये भी A2 से नीचे जा रहा है, तो ये पुली भी जो है A2 से नीचे आएगी, सीधी सी बात। और ये वाला पॉइंट भी A2 से नीचे जाएगा। ठीक है, अब हो गया। अब मुझे जो है इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है। ये जो पूरा एक स्ट्रिंग है ना, ये वाला पूरा, इसमें मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है, मैंने स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, देखो ये पुली अगर नीचे आएगी तो यहाँ से ए नॉट, यहाँ से ए नॉट टाइट होगा। देखो टाइट कैसे पहचानते हैं, तो भाई ये वाला पॉइंट से दूर जा रहा है मतलब टाइट हो रहा है, ये वाला पॉइंट से दूर जा रहा है मतलब टाइट हो रहा है। तो यहाँ पर 2A1 से टाइट हो गया, 2A1 से टाइट हो गया। अब देखो ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं जा रहा, और ये वाला पॉइंट भी कहीं नहीं जा रहा है। तो ये पुली अगर जो है ए नॉट से, सॉरी A2 से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से A2 टाइट हुआ, यहाँ से A2 टाइट हुआ, यानी कि 2A2 से फिर से टाइट हो चुका है। ठीक है, अब बताओ कि अब यहाँ बोला कि ये भी टाइट हो रहा है, ये भी टाइट हो रहा है, तो प्लस A2 टाइट हो गया, सब टाइट ही हुआ, तो लूज कोई हुआ नहीं, तो इसको क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। अब यहाँ पर रिलेशन निकल जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा कि 2A1 इक्वल प्लस 3A2 इक्वल टू 0, तो 2A1 इक्वल टू माइनस 3A2। भाई साहब सही है या नहीं है? ये अपना जो है रिलेशन आ जाएगा, यानी कि एक नीचे जाएगा तो एक को ऊपर जाना ही होगा, एक को ऊपर जाना ही होगा। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? सीधी सी बात है। इसमें पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाए, कांस्टेंट, तो क्या हुआ कि भैया ये अगर पॉइंट A1 से नीचे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट को A1 से नीचे आना होगा, सिंपल सी बात है। नीचे आना होगा मतलब ये पुली नीचे आ रहा है A1 से, यहाँ देखो ये A2 से नीचे आ रहा है, तो ये वाला पुली भी A2 से नीचे आएगा, आ गया। ठीक है भैया, अब देखो सिंपल, ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है। तो क्या करेंगे भैया, ये वाला पॉइंट टाइट कर रहा है A1 से, ये वाला पॉइंट भी टाइट कर रहा है A1 से, तो 2A1 का टाइट हो गया अभी तक, यानी कि ये पूरे स्ट्रिंग में 2A1 का टाइट हो गया। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी 2A2 का टाइट हो रहा है, 2A2 का टाइट लिख दिए, है ना। अब यहाँ देख रहे तो ये भी टाइट कर रहा है A2 से, तो फिर A2 का टाइट लिख दिए। लूज कोई कर नहीं रहा, इक्वल टू 0 कर दिए, बस टाइट इक्वल टू लूज किए, रिलेशन अपना निकल के आ गया। तो रिलेशन में अपने आप दिख रहा है कि भैया एक को ऊपर जाना होगा तो दूसरे को नीचे आना ही होगा, समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हो रही है, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ गया? आ गया तो आ गया। तो आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भैया 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 बताएं कि अगर ये पुल्ली 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, अगर ये पुल्ली 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो बताओ इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? सिंपल कर लोगे भैया। ये वाला पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा तो कट कर दो, ऐसे नहीं जा रहा है। लेकिन ये पुली तो ऊपर जा रही है,
अगर ये पुली ऊपर जा रही है तो पुली पर ये वाला पॉइंट भी 5 से ऊपर जा रहा होगा, जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी 5 से ऊपर जा रहा होगा, जा रहा होगा। यानी कि ये स्ट्रिंग को देखो, एकदम सिंपल है ये सवाल। इस स्ट्रिंग को जब देखोगे तो इस स्ट्रिंग में अभी तक 10 का टाइट हो चुका है और लूज कोई नहीं हुआ, यानी कि ये वाला पॉइंट को ऊपर जाना होगा, ये वाला पॉइंट को, यानी कि ब्लॉक ए को ऊपर जाना होगा VA से। तो VA से लूज करेगा तो इक्वल टू VA कर दो, है ना। 10 का टाइट हुआ और VA का लूज हुआ तो VA इक्वल टू 10, VA इक्वल टू 10, ये अपना आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर VA कितना आ जाएगा भैया? 10 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? याद नहीं करना है, ये वाला स्ट्रिंग है ना पूरा, ये स्ट्रिंग, इसमें कांस्टेंट लगा देना भैया, इसमें जो है कांस्टेंट लगा देना है। पुली 5 से ऊपर जाएगी, यानी कि देखो ये वाला पॉइंट ऊपर जाया गया, ये वाला पॉइंट भी ऊपर गया, यानी कि यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट से ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब 5 से टाइट किया। ये देखो ये भी दूर जा रहा है तो ये भी 5 से टाइट किया, तो 5 और 5 10 से टाइट हो गया, तो 10 से लूज होना होगा और लूज होने के लिए इस पॉइंट के नज़दीक जाना होगा, इसलिए ब्लॉक ऊपर जाएगी। और कितने से जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। आया कि नहीं आया? आ गया। तो भैया ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देखो 38 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके इसका आंसर मिलाने की कोशिश करेंगे। मैं धीरे धीरे ओरली करने पर जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस में कर रखा हूं तो मैं ओरली कर सकता हूं, इसलिए देखो अब मैं इतना लिखूंगा नहीं। देखो मैं यहाँ पर टाइट इक्वल टू लूज, तो टाइट और लूज लिखना छोड़ दिया, मुझे सीधे दिख गया। ये देखो ये पुली ऊपर गया, पुली ऊपर गया तो 5 से इधर, 5 से इधर, यानी कि 10 से टाइट किया, 10 से टाइट किया तो इसको 10 से लूज करने के लिए ऊपर जाना होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए भैया हो गया, तो ये सवाल सॉल्व करके दिखाइए, दिखाइए भैया ये सॉल्व। देखो ये वाला पुली 10 से ऊपर जा रहा है, यानी कि ब्लॉक ए का स्पीड पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। ये देखो ये करो अपना, मैं क्या बताऊँ, करो खुद ही करो। हाँ कर लिए, चलो भैया कर लिए होंगे। आंसर भी आपको आ गया होगा 38 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला 38 मीटर पर सेकेंड से 38 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो हाँ, शुरू किधर से करें? शुरू करेंगे किधर से? देखो भैया यहाँ पर सबके बारे में पता है तो मैं यहाँ शुरू कर लेता हूँ। शुरू कर लेता हूँ कि भैया जो देखो यहाँ देखो कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, इसमें मैंने पहले सोचा कि लगाऊँ। देखो ये वाला देखो 6 से ऊपर गया था, यानी कि 6 से लूज किया, ध्यान से समझना। ये वाला जो है ब्लॉक ऊपर गया 6 से, तो ये वाला पॉइंट ऊपर गया 6 से, तो 6 से लूज हुआ कि नहीं हुआ? 6 से लूज हो गया। ये वाला पॉइंट नीचे आया तो 4 से, तो 4 से टाइट हो गया। तो 6 से लूज हुआ, 4 से टाइट हुआ, तो भैया 2 टाइट अभी भी बचा हुआ है ना, 2 टाइट कर तभी तो लूज बराबर टाइट होगा। समझ रहे बात को? 4 से इधर नीचे गया तो ये 4 से तो टाइट कर दिया, लेकिन 2 टाइट और होना है इस स्ट्रिंग में। ये वाला स्ट्रिंग में 2 टाइट मुझे और करना है, तभी स्ट्रिंग कांस्टेंट वैलिड होगा, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगी, नहीं तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। ये देखो इधर से मैंने 6 से क्या किया? लूज किया, और ये 4 से टाइट हो गया, तो 2 टाइट और करना। टाइट करने के लिए बताओ, स्ट्रिंग में टाइट करने के लिए पुली को नीचे लाएंगे कि ऊपर ले जाएंगे? अब पुली को ऊपर ले जाएंगे, पुली को ऊपर ले जाएंगे। अब बताओ पुली को ऊपर ले जाएंगे और मुझे 2 ही टाइट करना है, तो पुली को 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर ले जाओ। क्यों? क्योंकि 1 से ले जाओगे तो 1 इधर से टाइट हो जाएगा और 1 इधर से टाइट हो जाएगा, तो कुल मिला के इस स्ट्रिंग में जो है 2 का टाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मुझे चाहिए था, ये जो था ना, ये चाहिए था मुझे, इसीलिए मुझे पुली को ऊपर ले जाना पड़ा। लेकिन पुली को 1 से ले जाओ, क्योंकि 1 से ले जाओगे तो 1 इधर से टाइट होगा, 1 इधर से टाइट होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी कि मुझे इससे पता चल गया कि पुली जो है 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पुली 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, मतलब कि ये वाला सेंटर 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैं ये वाला स्ट्रिंग में लगाऊंगा, ये जो है ना, ये स्ट्रिंग ध्यान से देखना, ध्यान से, ये वाला स्ट्रिंग में जो है मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाने जा रहा हूँ। तो इसमें अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाऊंगा तो बताओ ये पुली 10 से ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो 10 से जा रही थी, ये वाला पॉइंट जो है 10 से ऊपर जाएगा तो 10 से टाइट हो गया। ये वाला पॉइंट भी 10 से ऊपर जाएगा, 10 से टाइट हो गया। तो कितना से टाइट हो गया? 20 से जो है टाइट हो चुका है। और यहाँ से 1 ऊपर गया तो 1 लूज हो गया, मतलब 20 टाइट हुआ और 1 लूज हुआ। समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास अभी 19 लूज और करना है। वो कहाँ से करोगे? तो ये वाला पॉइंट से करोगे। अरे आया कि नहीं आया?
इस वाले पॉइंट से एक लूज हुआ क्योंकि एक से ऊपर जा रहा था, एक से लूज हो गया। ये वाला देखो, ये दो पॉइंट को देखो, ये दो पॉइंट को हम देखेंगे, पुली पर है तो पुली से देखेंगे। पुली अगर 10 से जा रहा तो ये 10 से इधर से टाइट हुआ, 10 से इधर से टाइट हुआ, 10 से इधर से 10 से इधर, 10 और 10 20 से टाइट हो गया। तो 20 से टाइट और एक से अभी लूज हुआ है, तो 19 लूज और करने के लिए मुझे ये वाला को ऊपर ले जाना होगा 19, यानी कि ये पुली का भी वेलोसिटी पता चल गया 19 से ऊपर जा रहा है। आया कि नहीं आया? अब बताओ, ये पुली अगर 19 से ऊपर गया तो इधर से ये देखो, यहाँ से देखो ये पॉइंट कहीं जाएगा नहीं, ये वाला पॉइंट जाएगा 19 से ऊपर। तो ये देखो इस स्ट्रिंग में देखो, ये वाला स्ट्रिंग को, अब देखो ये वाला स्ट्रिंग को, तो इस स्ट्रिंग को अगर तुम देखोगे तो देखो यहाँ से 19 से ऊपर गया और 19 से ऊपर गया, तो 19 और 19 38, 38, 19 और 19 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा ना। तो 38 से स्ट्रिंग में टाइट हो गया। देखो यहाँ से देखो, ये इससे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा था, 19 इधर 19 इधर, 19 19 38 से टाइट हो गया। तो टाइट होने के लिए इसको कहाँ जाना होगा? ऊपर जाना होगा 38 से। आया कि नहीं आया? यानी आंसर मिल गया ना भाई, 38 से ऊपर जाएगा। ओरली करना है भाई, ओरली, है ना। इसमें समय मत लगाओ क्योंकि ये क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा, समझ रहे हो, है ना। ये डायरेक्ट यही पूछे जरूरी नहीं है कि बस ये कांस्टेंट में रिलेशन बता दो, ये पूछे जरूरी नहीं है। ये बस हो सकता है कि अगर इक्वेशन जो है एक कम कर सकता है ना भाई। मान लो कि इसमें अगर टेंशन वेंशन पूछ दे, तो जब इक्वेशन लिखने के लिए जाएंगे तो भैया इसका और इसका मुझे पता हो जाए कि ये वाला वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, इसका देख के इसका पूछ देगा, तो हम लोग रिलेशन पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, एक इक्वेशन कम हो जाएगा। खैर, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बताओ, ये वाला आ गया समझ में? आगे बढ़े तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये फ्रेश सवाल भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। ये पूरा पीडीएफ जो है पहले ही मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। उसका लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इसको नहीं, मतलब ये डिस्कशन करने वाला भी डाल देंगे और बिना डिस्कस किए हुआ भी जो है डाल चुका हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको सॉल्व करें। आंसर भी दे रखा हूं मैं, आंसर भी दे रखा हूं। तो चलो मैं फास्ट करवा रहा हूं। देखो ये ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक 5 से ऊपर जा रहा है। कितने जा रहा है? 5 से। अगर 5 से ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 5 से ऊपर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी 5 से ऊपर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी 5 से ऊपर जा रहा होगा। लेकिन एक बार में हम एक ही स्ट्रिंग में कांस्टेंट लगाएंगे। देखो कांस्टेंट रिलेशन एक बार में एक है। देखो ये स्ट्रिंग है एक अपना, समझ रहे हो बात। अब एक बात बताओ, ये स्ट्रिंग में देखोगे तो ये वाला पॉइंट अगर ऊपर गया तो यहाँ लूज किया, 5 से लूज किया, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। तो अगर ये 5 से ऊपर गया है तो 5 से लूज किया, तो 5 से इस पॉइंट को टाइट करना होगा। टाइट करने के लिए इससे दूर जाना होगा, मतलब नीचे आना होगा। तो इससे पता चल गया कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से पुली जो है नीचे आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अब इस स्ट्रिंग में लगाएंगे, सॉरी इधर देखो, ये वाला जो है ना, ये स्ट्रिंग, ये इस स्ट्रिंग में जो है हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे। और इस स्ट्रिंग में अगर हम कांस्टेंट लगा रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, तो ये वाला पॉइंट भी 5 से ऊपर जा रहा है, तो 5 से लूज किया, 5 से लूज किया कि नहीं लूज किया। अब यहाँ पर देखो ये पुली 5 से नीचे आ रहा है, तो 5 इधर से लूज करेगा, 5 इधर से लूज करेगा और 5 इधर से लूज करेगा। तो कितना देखो यहाँ पर लगा, तो टाइट इक्वल टू लूज, जैसे ही कंफ्यूज हो तो लिख लिया करो। तो यहाँ पर 5 से लूज किए तो 5 इधर लिख दिए। यहाँ देखो ये वाला पॉइंट भी नज़दीक आ रहा है और ये वाला पॉइंट भी नज़दीक आ रहा है, तो 5 और 5 10, 10 और लूज कर दिए, 10 और लूज कर दिए। अब बस ये वाला पॉइंट बचा है मुझे। तो अब इसको कितना, 15 से तुम क्या किए, लूज किए, तो 15 से टाइट करना होगा ना। टाइट करने के लिए इसको नीचे आना होगा, इसको कहाँ आना होगा, नीचे आना होगा। तो भैया ये वाला जो है 15 से नीचे आएगा। आया कि नहीं? इसको मिटा दो। तो 15 से ये पुली नीचे आ चुका है, 15 से नीचे आ गया। तो अब मैं इस स्ट्रिंग में कांस्टेंट लगाने वाला हूँ। इस स्ट्रिंग को देखो ध्यान से, जैसे इसको देखेंगे, बताओ ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है 5 से, तो 5 से लूज किया। अब ये पूरा का पूरा कितना से आ रहा था, 15 से आ रहा था, है ना, 15 से आ रहा था ना। देखो 5 इधर और 10 इधर, 15 से लूज किया था, तो 15 से टाइट करने के लिए इसको नीचे आना होगा, ठीक है। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, कौन, ये वाला पुली।
15 से नीचे आएगा तो 15 और 15 30 से लूज हो गया, और यहाँ 5 35 से लूज हो गया, तो इसको 35 से टाइट होने के लिए नीचे आना होगा। तो भैया इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड। तो अपना 35 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, आंसर आ गया 35। आ गया भैया, आगे बढ़ते हैं। आया कि नहीं समझ में, आ गया होगा, आई होप आ ही गया होगा, क्योंकि सिंपल बात हम कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट सवाल ले रहे भाई, कॉम्प्लेक्स सवाल कॉम्प्लेक्स है पर जवाब कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, यही तो है बाधा। स्ट्रिंग की बाधा क्या है भैया, कि उसकी लंबाई चेंज नहीं होगी, उसकी लंबाई चेंज नहीं होगी, यही है स्ट्रिंग की बाधाएं। बाधाएं मतलब कांस्टेंट, है ना। ठीक है भैया, लगाओ, इसमें भी लगा लेते हैं, इसमें भी लगा लेते हैं। ये देखो, ये अपना जो है एक स्ट्रिंग रहा, ये पूरा एक स्ट्रिंग है ये, है ना। अब देखो ये स्ट्रिंग कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, ये स्ट्रिंग यहाँ देखो कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है, यहाँ 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 और यहाँ। अब समझना, ये वाला पॉइंट तो कहीं नहीं जाएगा, तो इसको देखना नहीं है। ये पॉइंट जाएगा क्योंकि पुली फ्री है, ये वाला पॉइंट जाए, ये वाला पॉइंट दोनों जाएगा क्योंकि पुली फ्री है। अब समझना बात को, अब यहाँ से लगाते हैं, इसको देखो, ये पूरा स्ट्रिंग को देखो, ये वाला स्ट्रिंग को, सिंपल। ये स्ट्रिंग जो है 3 से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसके नज़दीक आ रहा है। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, ये सब फिक्स है पुल्ली से, तो ये नहीं जाएगा। तब सोचो कि ये पॉइंट 3 से ऊपर जा रहा है, मतलब 3 से लूज कर रहा है, तो 3 से लूज कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट को 3 से टाइट करना होगा ना, कि बाकी कोई पॉइंट तो चल ही नहीं रहा है। तो ये वाला पॉइंट को 3 से टाइट करना होगा, 3 से टाइट करने के लिए इससे दूर जाना होगा, दूर जाने के लिए इसको नीचे आना ही होगा। आया कि नहीं आया, 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे आना ही होगा, समझो बात को। तो 3 से जब नीचे आएगा, क्या नीचे आया, 3 से पुल्ली नीचे आया, 3 से जैसे ही पुल्ली 3 से नीचे आएगा, तो 3 इधर से और 3 इधर से लूज करेगा, क्योंकि इसके नज़दीक आ रहा है, तो लूज करेगा। क्योंकि ये देखो, सोचो ना, इसको रोको, इसको नीचे ले जाओगे, तो ये स्ट्रिंग जो व्हाइट कलर का है वो तो लूज होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, इसमें कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रिंग में, ये इसमें लगा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो अब सोचो कि पुली अगर 3 से नीचे आया है, तो 3 इधर से 3 इधर से, 6 से क्या हो गया, लूज हो गया। तो पहले टाइट इक्वल टू लूज लिख लिया करो, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ मैं, समझना बात। तो 3 और 3 6 से क्या किया, लूज किया, तो 6 लिख दिए। ये वाला पॉइंट जो है नीचे जा रहा है, मतलब इससे दूर जा रहा है, तो 2 से टाइट करेगा, तो 2 इधर लिख दो। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखें, इस पुली पर जाएंगे, क्योंकि ये लगा तो इसी स्ट्रिंग में रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये 2 पॉइंट किधर जा रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका वेलोसिटी पूछा। अब यहाँ कंस्टेंट अगर लगाओगे बीच में, देखो यहाँ पे, इसमें कंस्टेंट लगाओ, इसमें, तो इसमें अगर लगाओ, मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि ये नीचे गया, तो वी से नीचे अगर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी वी से नीचे जाएगा, यानी कि पुली पूरा वी से नीचे जाएगा। यानी कि अब बताओ, ये नीचे गया तो टाइट करेगा ना, टाइट कितना से करेगा, 2 वी से, कितना से, 2 वी से टाइट कर दिया, इधर लिख दिए। अब लगा तो इसी रब में रहा हूँ भाई, कहाँ गया भाई, मिट क्यों गया, देखो सिंपल, समझ में आया। तो 2 वी, अगर ये नीचे गया तो 2 वी से टाइट कर दिया। अब यहाँ तो ये पॉइंट दोनों चल नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब लूज कर रहा है, लूज यहाँ लिख दो, बस बराबर करो, आंसर आ जाएगा। बराबर कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9। तो 2 वी बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो वी बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर का आंसर है ये, है ये, बिल्कुल है। तो 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ के मन में डाउट होगा कि ये नीचे कैसे लिख दिए, तो भैया अगर तुम्हारा मन करे तो ऊपर लिख देना, ऊपर लिखोगे तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो लूज करेगा, तो फिर लूज की तरफ लिखेंगे, तो वी भी जो है माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि जो तुम डायरेक्शन लिए हो वो डायरेक्शन सही नहीं था, बस उसको अपोजिट कर देंगे, वैल्यू सेम ही रहेगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट रहा ये, नेक्स्ट रहा, इसमें भी आंसर लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो सिंपल है भाई, अगर वो उधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा नहीं, ये भी इधर ही जाएगा। फिलहाल देख लो,
इसको देखो, देखो कुछ नहीं करना है, हमें अभी भी स्ट्रिंग में ही कंस्ट्रेंट लगाना, रिलेशन कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाना। देखो क्या करना है भैया, कंस्ट्रेंट में क्या करते हैं कि स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं करना है। अपने पास कितने स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को देखो, ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग रहा, एक ये स्ट्रिंग रहा 2, और एक ये रहा 3। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग में हमें क्या करना है भैया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना है। लगाना है कि नहीं लगाना है, लगाना है। ठीक है, लगाते हैं। एक बात बताओ, ये 10 से जा रहा है, इधर कितने जा रहा है, 10 से जा रहा है, 10 से जा रहा है। अगर ये 10 से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 10 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी इधर 10 से जाएगा, ये भी पॉइंट भी 10 से जाएगा। समझ रहे हो? अगर सोचो ये अगर 10 से जा रहा है तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाओगे, फिर से ध्यान देना, ये पॉइंट अगर 10 से जा रहा है तो ये एक स्ट्रिंग है ना, इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाओगे तो ये पॉइंट अगर 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इसको भी इधर 10 मीटर पर सेकंड से जाना ही होगा। किसको, इस पुल्ली को, पुल्ली चला गया 10 से। एक बात बताओ, इसका मुझे नहीं पता तो तुम्हारा मन करे तो इधर मान लो ये VA है, इधर जा रहा है, जैसे ही इधर माने हो तो ये भी जाएगा VA से इधर। अगर ये VA से जाएगा तो ये वाला भाई इस स्ट्रिंग में कांस्टेंट लगाओगे तो ये पॉइंट भी VA से जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि ये पुली जाएगा VA से। समझ में आ गया? आ गया। अब आ गया है समझ में, तो अब जो है फाइनली जो है इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा दिए, इसमें लगा दिए, अब इसमें बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बिल्कुल इसमें बचा हुआ है, तो इसमें लगाएंगे। अब जो है इसमें लगाएंगे, इसमें लगाओ, है ना, पिंक वाला में लगाओ। तो लगाओ भैया, ये वाला पॉइंट कितने से जा रहा था, 10 से जा रहा है। अगर 10 से जा रहा है तो ये इससे दूर जा रहा है, ये वाला पॉइंट से दूर जा रहा है, मतलब टाइट कर रहा है। तो चलो टाइट इक्वल टू लूज लगा लेते हैं। ये 10 से जा रहा है तो 10 से क्या किया, टाइट किया, 10 लिख दिए, टाइट की तरफ लिख दिए भैया। ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट को देखो, तो ये वाला पॉइंट को हम पुली से देखेंगे तो पुली कितने जा रहा है, VA से जा रहा है। तो ये पुली अगर मान लो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से VA लूज होगा और यहाँ से भी VA लूज होगा, तो 2VA का क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो 2VA का लूज लिख देंगे, है ना भैया, 2VA का लूज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ से VA लूज हुआ और यहाँ से भी VA लूज हुआ, तो 2VA का क्या हो गया, लूज हो गया। माने लगा मैं इसी स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ पिंक वाला में, तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ये 2 पॉइंट को देखो, ये वाला 2 पॉइंट को देखो, एक पॉइंट यहाँ भी है, ये वाला पॉइंट कहीं जाएगा नहीं तो इसको कट कर दो। ये 2 पॉइंट कहीं जाएगा, जाएगा कहाँ, तो पुल्ली के अनुसार जाएगा भैया। अगर ये 10 से जा रहा था, 10 इधर है पुल्ली का स्पीड, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, यानी कि 10 और 10 20 से कितना हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो 20 से टाइट हो गया, टाइट इक्वल टू लूज लगा दो, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, 15 आया कि नहीं आया। तो VA आ गया, VA कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया भैया, 15 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। आया कि नहीं समझ में, आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया होगा। और हमने सही डायरेक्शन माना था तो इसलिए प्लस में आंसर आया है, यानी कि वो इधर ही आएगा। चलो एक और लो सवाल, इसको करो तुम खुद से, खुद से करो, इसका भी आंसर लिखा हुआ है, खुद से करो, खुद से करना है तभी सीख पाओगे भैया। इसमें कितने स्ट्रिंग है, इसमें देखो 1 2 3 और 4 स्ट्रिंग है। कितने स्ट्रिंग है, 4। तो भैया सीधी बात, ये 20 से जा रहा है, ये पॉइंट ये 20 से जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी 20 से जा रहा होगा, सीधी सी बात है। ये 20 से जा रहा है तो ये पॉइंट दोनों 20 से जा रहा होगा। अगर ये 20 से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 20 से जा रहा होगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग को देखो ना, इसमें अगर हम कांस्टेंटली रिलेशन लगाएंगे तो ये 20 से इधर गया तो सीधा ही 20 से इधर जाएगा, क्योंकि 20 से टाइट किया ना, तो इसको लूज करना होगा, लूज करना मतलब पास आना होगा, नहीं कि 20 से इधर जाएगा। सीधी सी बात है यार, कोई स्ट्रिंग ऐसे है, ये 2 पॉइंट है, अगर ये मैं बोल रहा हूँ x मीटर पर सेकंड जा रहा है तो इस पॉइंट को भी x जाना ही होगा इधर, तभी तो दोनों के बीच में लंबाई चेंज नहीं होगी। क्योंकि देखो इसको रोक दो, इस ये x से गया तो x से टाइट किया, तो x से इसको इस पॉइंट को लूज करने के लिए पास ही तो जाना होगा। ठीक है, बस सिंपल है, टाइट इक्वल टू लूज लगाएंगे। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बस सिंपल बात, तो यानी कि पुल्ली 20 से गया, ये गया 20 से इधर, तो ये वाला पॉइंट 20 से जाएगा, यानी कि पुल्ली यहाँ भी 20 से जाएगा। ठीक है भाई, इसका नहीं पता तो मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे इसको B मान लेता हूँ, इसका जो है इसको वो A है, B मान लेता हूँ, तो VB कर देता हूँ। ठीक है भैया, VB कर दिया, तो VB किए तो भाई ये वाला पॉइंट को देखो, तो ये भी पॉइंट VB से जाएगा इधर, अब ये पॉइंट भी VB से जाएगा, ये पॉइंट जाएगा तो पुली भी जाएगा VB से। ठीक है, कचरा नहीं करते, VB से जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो है सब
पता है, तो अब मुझे इस स्ट्रिंग में लगा देना है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये वाला स्ट्रिंग में। सबका बारे में पता कर लिए तो मैं इसमें ये वाला स्ट्रिंग जो है ना इसमें लगा देंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिसमें ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, बाकी सब पॉइंट चल रहा है। तो देखो यहाँ से देखो टाइट इक्वल टू लूज लगा दो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखो इसके नज़दीक जा रहा है ये वाला पॉइंट को देखो, तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, मतलब नज़दीक जा रहा है, यानी कि वीवी से लूज किया, वीवी से लूज कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो ये पुली जो है 20 से जा रहा था, 20 इधर 20 इधर दूर जा रहा है ना, इधर से दूर जा रहा था, यानी कि 40 से टाइट करेगा तो 40 इधर लिख दो। ठीक है, अब इसमें आओ यहाँ पे, अब देखो ये पुली पूरा वीवी से जा रहा है, तो वीवी से इधर देखो इसके नज़दीक आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट को मार करके देखो इधर नज़दीक जा रहा है, नज़दीक जा रहा है मतलब लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। कितना से लूज किया भैया? 2 वीवी से लूज किया, 2 वीवी से लूज कर दिया। ठीक है भैया, अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो ये पुली 20 से जा रहा है, तो 20 इधर 20 इधर, 40 से फिर टाइट किया तो 40 लिख दो। अब ये कहीं जा नहीं रहा है, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। बराबर करो, आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 3 वीवी, तो वीवी बराबर कितना हो जाएगा? 80/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, सिंपल है भैया, सिंपल है कि नहीं है? सिंपल ही है भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं भैया। ये सवाल है, कितने सवाल बच गए भाई? बहुत सारा सवाल ले गया है भैया, करते करते जो है ना इसको प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो ये कभी तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगा, ऐसा गलत होने का चांस ही नहीं है। सीधी सी बात है, एक बात बताओ, ये 10 से नीचे आ रहा था, ये पॉइंट 10 से टाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा रहे हैं, इस स्ट्रिंग में, तो ये वाला पॉइंट अगर 10 से नीचे आएगा तो 10 से पूरे इस स्ट्रिंग में टाइट हो गया, ये वाला पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है, तो 10 लूज करना है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में अभी तक 10 टाइट हो चुका है, 10 कहीं से लूज करना है। और लूज कौन करेगा? पुली से होगा। अब पुली को ऊपर ले जाएंगे तो टाइट ही हो जाएगा, इसलिए पुली को नीचे लाना होगा। कितना से लाना होगा? 5 से। क्यों 5 से भैया? अगर 10 से टाइट होगा, पुली 5 से आएगा तो 5 इधर से और 5 इधर से रस्सी में लूज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये अपना जो है ये 5 मीटर पर सेकंड पुली का आ गया, यहाँ से आ गया, पुली का आ गया। ठीक है, अब मुझे जो है इसका मुझे नहीं पता है, तो मैं इसका कहीं भी मान लेता हूँ। मैं इसका मान लेता हूँ कि ये नीचे जा रहा है ना, ये भी नीचे जा रहा है वीवी से, है ना। अगर डायरेक्शन गलत लिया होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हमें ये जो है ना, ये एक स्ट्रिंग है, इसे करके पूरा ये एक स्ट्रिंग है, इसमें लगाना है। इसमें तो लगा के हम पुल्ली का वेलोसिटी निकाल लिए, अब जो है इसमें लगाना है। कैसे लगाएंगे? सिंपल बात है, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं, कहीं नहीं, ये सब पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये वाला पॉइंट भी कहीं नहीं जा रहा। तो जहाँ भी स्ट्रिंग कनेक्टेड मैंने कट कर दिया, मतलब ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, बाकी सब पॉइंट जा रहा है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइट कर रहा है या लूज कर रहा है। देखो ध्यान देना, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है वीवी से, तो ये भी वीवी से नीचे, यानी कि पुल्ली पूरा वीवी से नीचे जाएगा, ये पुल्ली भी वीवी से नीचे आएगा, और ये भी पुल्ली वीवी से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस तीनों स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि तीनों पुल्ली का वेलोसिटी नीचे की तरफ वीवी है। हो गया, पता लग गया। अब देखो भैया, एक बात बताओ, अब टाइट इक्वल टू लूज कर देते हैं ना, टाइट यहाँ लिखो और लूज लिख दो और भर दो। अब देखो, अगर ये पुल्ली नीचे आया है तो ये 2 पॉइंट जो है नीचे जाएगा, तो नीचे ये वीवी से टाइट करेगा, ये भी वीवी से टाइट करेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 4 6, तो 6 से 6 वीवी से टाइट हो जाएगा। सिंपल बात है ना। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला भी पॉइंट 5 से जा रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट देखो ना, क्योंकि सब में तो लगा दिए, ये पॉइंट बच गया, ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, क्यों कितने जा रहा है? 5 से, तो 5 से टाइट हो जाएगा। और इक्वल टू लूज हुआ नहीं तो 0 कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? कि 6 वीवी बराबर हो जाएगा -5, तो वीवी कितना आ जाएगा? -5/6, और यही आंसर हो जाएगा। माइनस क्या बता रहा है भैया? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है जो डायरेक्शन तुम लिए हो उसका अपोजिट ले लो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, है ना, जो मेंशन किए हो उसके अपोजिट जाएगा, यानी कि ये नीचे नहीं जा रहा था, ऊपर जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड से। आया कि नहीं आया? आ गया ना, आया कि नहीं आया? आ गया होगा भाई। चलो भाई, 1-2 घंटा अगर तुम मेहनत कर लेते हो ना, फिर स्ट्रिंग में तुम खेलोगे,
है ना, कांस्टेंट में तुम खेलोगे, इसीलिए इतना सारा वैरायटी का सवाल लेके आए, इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स पूछता नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है कि ताकि तुम्हें जो है ना कहीं गलती मिस्टेक जो है ना कि अब टाइट की जगह पर लूज लिख दिए, लूज की जगह पर टाइट लिख दिए, इसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इसीलिए जो है हमने ये वाला इतना सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन गलती होने का चांस 0.0000001% होगा। आगे आते भैया, ये पूरा एक सवाल है ना, धे पुल्ली पर पुल्ली, पुल्ली पर पुल्ली, पुल्ली पर पुल्ली, धे मारे, लगा लोगे। देखो भैया ओरली करते, ओरली करे। देखो एक बात बताओ, ये 4 से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट 4 से ऊपर जा रहा है, 4 से लूज हुआ कि नहीं, क्योंकि देखो ना इससे नज़दीक जा रहा तो लूज हुआ, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा। मैंने पहले इस स्ट्रिंग में लगाना है, इस स्ट्रिंग में जैसे लगाया 4 से लूज हुआ है तो 4 से टाइट करना होगा, तो 4 से टाइट तो ये पुल्ली ही करेगा, तो पुल्ली को ऊपर ले जाएंगे तभी तो टाइट करेगा, पुल्ली ऊपर जाएगी तभी तो ये दोनों पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तभी तो टाइट होगा। तो 4 से अभी लूज हुआ है, 4 से इस स्ट्रिंग में, ये वाला स्ट्रिंग में हमको टाइट करना है, क्योंकि 4 से लूज हो चुका है ये पॉइंट से, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये वाला पॉइंट जाएगा किधर जाएगा, पुल्ली के अनुसार जाएगा। तो बताओ ये 4 से लूज किया है तो 4 से टाइट होने के लिए पुल्ली को किधर जाना होगा, ऊपर जाना होगा। और कितना, सीधा इसका आधा कर लो। क्यों आधा, क्योंकि पुल्ली का है, क्योंकि पुल्ली अगर जाएगा 2 से तो 2 इधर से और 2 इधर से टाइट होगा, तो 4 तो टाइट करना ही था मुझे। आया कि नहीं आया, तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि पुल्ली का वेलोसिटी पता चल गया कि भाई पुल्ली जो है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, पुल्ली जो है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। आया कि नहीं आया, आ गया भैया, आ गया। तो भैया अब इस स्ट्रिंग में लगाएंगे, ये स्ट्रिंग को देख रहे हो, ये वाला में लगाएंगे, ये वाला सिंपल ये स्ट्रिंग में लगाएंगे। देखो इस स्ट्रिंग में देखो, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें 2 से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट अगर 2 से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि पुल्ली से फिक्स है तो ये नहीं जा रहा, ये वाला पॉइंट फ्री है। सोचो 2 से तुम ये ऊपर जाएगा तो लूज करेगा, अगर 2 से लूज किया तो इसको 2 से टाइट करना होगा, टाइट करने के लिए इसको नीचे आना होगा 2 मीटर पर सेकेंड से। कितना सिंपल है। आया कि नहीं आया, भाई, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। तो 2 से अगर नीचे आ रहा है तो भैया एक बात बताओ ना, ये 2 से नीचे आया, तो ये 2 से नीचे आया, तो अब यहाँ पर देख लेंगे। अब मुझे ये पूरा स्ट्रिंग में लगाना है, इससे यहाँ ऐसे गया है, यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ से भी कर ही लेते, ये वाला पुल्ली का भी पता लगा लेते, ताकि हम ये वाला स्ट्रिंग में ना आराम से स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा सके। तो देखो ये देखो, ये सिंपल, इसको तुम देख लो। अब इसको देखोगे तो यहाँ देखो कि 5 से यहाँ पर देखो, इस स्ट्रिंग में पहले लगा लो, तो 5 से ये नीचे आया तो 5 से टाइट किया, 3 से ऊपर गया तो 3 से लूज किया, तो अभी 2 से लूज करना बाकी, क्योंकि 5 से टाइट किया और 3 से लूज किया, ये टाइट ये लूज, तो 2 से अभी और लूज करेंगे तभी तो टाइट बराबर लूज होगा। तो 2 से लूज करने के लिए क्या करना होगा, इस पुल्ली से लूज करेंगे, तो पुल्ली को नीचे आना होगा या ऊपर जाना होगा, नीचे, क्योंकि 3 से ऊपर गया तो 3 से लूज हुआ, ये 5 से नीचे गया तो 5 से टाइट हुआ। यानी कि ये इस स्ट्रिंग को देखो, ये वाला स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग में अभी तक 5 इधर टाइट हो गया, 3 इधर लूज हुआ, 2 लूज बाकी है, वो हम करेंगे पुल्ली से। किससे करेंगे, पुल्ली से। तो पुल्ली से करेंगे तो पुल्ली को किधर आना होगा, नीचे, और नीचे लाने के लिए 1 से लाएंगे। कितना से लाएंगे, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 इधर से और 1 इधर से लूज होगा, तो 2 से लूज हो जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया। इससे मुझे पता चल गया कि भाई पुल्ली जो है 1 से आएगा। अब पुल्ली का सेंटर देखो, पुल्ली के सेंटर से ये वाला स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो यहाँ से देखो ये 1 से टाइट किया, यानी इस स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ मैं, तो इस स्ट्रिंग में देखो ये 1 से टाइट किया, ये कहीं नहीं जा रहा, तो ये 1 से क्या करना होगा, लूज करना होगा। 1 से इधर टाइट हुआ, 1 से लूज करना होगा, तो इसको ऊपर जाना होगा 1 से। आया कि नहीं आया, 1 से ऊपर चला गया भैया। अब समझ में आ गया मुझे। अब मुझे डी का वेलोसिटी निकालना है, नहीं कि वेलोसिटी ब्लॉक जो है ना डी का निकालना है ना, तो डी का तुम मान लो कि नीचे गया वी डी से। अब जो है कर लो, जैसे ही वी डी से नीचे गया तो ये वाला पुल्ली भी वी डी से नीचे आएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्यों इसका मान लिया, क्योंकि मुझे जो है ना ये वाला स्ट्रिंग में लगाना है स्ट्रिंग कांस्टेंट। कौन से स्ट्रिंग में लगाना है, अब तक लगाने के लिए मुझे हर एक पॉइंट का पता होना चाहिए ना कि किधर जा रहा है और कितना से जा रहा है, तभी तो लगा पाओगे, नहीं तो कैसे लगाओगे। ये इसमें लगाना है। अब इसमें टाइट और लूज लगा देता हूँ भाई, देखना एकदम बिल्कुल।
अब देखो ये यहाँ देखो ये स्ट्रिंग में लगाना, तो ये वाला पॉइंट देखो 3 से टाइट कर रहा है, 3 से टाइट कर रहा है। यहाँ देखो ये पूरा पुली जो है, ये पूरा पुली 2 से नीचे आ रहा था, 2 से इधर से लूज करेगा, 2 से इधर, क्योंकि यहाँ आ जाएगा ना, 2 से इधर से लूज होगा, 2 से इधर से लूज होगा, तो कितना से लूज हो गया, 4 से लूज हो गया। फिर इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आओ, तो ये 2 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी 2 से ऊपर जा रहा होगा। 2 से ऊपर जा रहा होगा तो सोचो ना कि 2 इधर से और 2 इधर से लूज करेगा, क्योंकि मुझे इस स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसके पॉइंट को देखना है कि इसके नज़दीक आ रहा है, तो इसके नज़दीक जा रहा है, तो इसके नज़दीक जा रहा है, 2 इधर से 2 इधर से लूज किया, तो कितना से लूज किया, 4 से लूज कर दिया। ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये पूरा VD से नीचे आ रहा है पुली, तो VD इधर से टाइट होगा, VD इधर से टाइट होगा, तो 2VD से इधर टाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर देखो पुली 1 से जा रहा है, तो 1 इधर से टाइट होगा, 1 इधर से टाइट होगा। देखो टाइट मतलब क्या, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब इस पॉइंट से दूर जा रहा है, इस पॉइंट से दूर जा रहा है मतलब टाइट कर रहा है। 1 और 1 2 से टाइट कर दिया, तो 2 से टाइट और लिख देंगे। अब यहाँ देखो, ये देखो 10 से नीचे आ रहा था, मतलब इस पॉइंट से दूर जा रहा है ना, इस पॉइंट से दूर जा रहा है, 10 से टाइट करेगा, 10 फिर लिख दिए 10। तो टाइट इतना हो गया, लूज इतना है, लिख दो। टाइट कितना हो गया, जोड़ दो, 10 2 12 और 3 15, तो 15 प्लस 2VD से टाइट हुआ, और लूज कितना से हुआ, 8 से। सॉल्व करेंगे तो VD बराबर कितना आ जाएगा, 8 7 15, तो 7/2 माइनस में आ जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, इसका आंसर भी लिख दिए हैं, देखो माइनस बता रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, हमने क्या मान लिया था, नीचे की तरफ, इसीलिए माइनस में आ गया, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, देख रहे हो कितना आसानी से हम लोग सॉल्व इसको कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, कैसे बताओगे, कमेंट करोगे, कमेंट करना। और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो ग्रुप है जिस पे हम लोग बात करते हैं, उस पर क्वेश्चन भेजो, उसका सोल्यूशन भेजते हैं। उससे भी नहीं बनता है तो हम लोग ऑडियो सोल्यूशन तक करते हैं। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये तुम खुद कर लेना, है ना, इसका मैंने आंसर भी लिख दिया, कितना बार टाइट लूज करूं, तो ये तुम खुद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। याद करो, हम लोग शुरू में ही बताए थे कि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, अब यहाँ पर पुल्ली से नहीं जुड़ा हुआ है, देखो वो तो हो गया। अब यहाँ पर देखो कि भाई स्ट्रिंग के जो है ना, कोई भी स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके अलोंग जो है वेलोसिटी सेम होना चाहिए। स्ट्रिंग के अलोंग का जो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, इनएक्सटेंसिबल रहेगा, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है भैया, स्ट्रिंग को कांस्टेंट। अब देखो इस 10 से जा रहा था, ये वाला पॉइंट 10 से जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, 10 से जा रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट को इधर ही 10 से जाना होगा। कितना जाना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट ब्लॉक पे है, तो ब्लॉक पे ध्यान देना, ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे है, ब्लॉक का मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग ब्लॉक से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन ब्लॉक तो एक्चुअल में इधर जा रहा है V से, समझ रहे हो बात को, समझने की कोशिश करना। ब्लॉक तो एक्चुअल में इधर जा रहा है, कितना जा रहा है, V से जा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो पूरा बॉडी किधर जा रहा है, पूरा बॉडी तो इधर जा रहा है VA से, यानी कि इसका एक कंपोनेंट होगा जो इसको मिल रहा होगा। तो इसका कंपोनेंट मत कर देना, क्योंकि हमने क्या किया है, इससे मुझे पता है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग कनेक्टेड उसका इसके अलोंग तो 10 होगा, लेकिन वो 10 कौन देगा, वो 10 ये वाला ब्लॉक देगा, जो ब्लॉक ओरिजिनली में इधर जा रहा है। तो उसका इधर कंपोनेंट करोगे तो हो जाएगा V cos 53 = 10। समझ में आया। उसका क्यों नहीं कंपोनेंट करते, समझ में आ गया, क्योंकि भैया बॉडी का जो पॉइंट है ना, पूरा बॉडी इधर जा रहा है V से, पर बॉडी का ये वाला पॉइंट इधर रस्सी के अलोंग 10 से जा रहा होगा, तो वो तो यही देगा ना, यही उसको कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। ये कंपोनेंट करके उसको एक कंपोनेंट देगा 10, तो V cos 53 ही 10 के बराबर होगा। इसका कंपोनेंट इधर नहीं जाएंगे, इसका इधर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल का हम लोग कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं करते। तो इससे हमें VA निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो VA cos 53 कितना होता है, बताओ cos 53 कितना होता है, नहीं पता। अरे भैया ये ट्रायंगल बना लिया करो, ये 53, ये 37 और ये 3 4 5, तो भैया cos 53 कितना होगा, अब तो बता दो, अभी नहीं बता। अरे भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 डाल देंगे और ये हो जाएगा 10, और इस तरह से V कितना हो जाएगा भैया, 50/3 मीटर पर सेकेंड।
आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो भैया, सही है गलत है चेक कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी देख लो, सिंपल है, सिंपल सिंपल। देखो बहुत ध्यान दो भैया, ध्यान देने का कैसे ध्यान दोगे, यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को देखो, ये पूरा बॉडी जो है, पूरा बॉडी, ये जो है, जो स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है ब्लॉक से, ये पूरा ब्लॉक इधर जा रहा है वी से, तो वी से जा रहा है, तो वी का एक कंपोनेंट होगा जो इधर मिला होगा, वी ए कॉस, वी ए नहीं, वी कॉस 53, क्योंकि रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होती ना, तो ये पूरा जो जा रहा है ब्लॉक इधर, उसका एक कंपोनेंट इसको इधर मिल गया होगा वी ए कॉस 53, ताकि स्ट्रिंग भी कांस्टेंट रहे, सॉरी स्ट्रिंग भी जो है इनएक्सटेंसिबल रहे, टॉट रहे। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर देखना, अब ये देखो ये पूरा इधर जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, यानी ये जो है ना, ये इसका इधर कंपोनेंट ले लेंगे जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग आ जाएगा, और वो ये बराबर होगा, वो कितना हो जाएगा, तो 20, और ये भी तो 37 ही हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी कितना है, 20 है, तो 20 कॉस 37, 20 कॉस 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, v कॉस 53 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दिखता है ये सब चीज़ें, इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है भैया, स्ट्रिंग के अलॉन्ग की वेलोसिटी सेम होना होगा, और स्ट्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक से, ब्लॉक जा रहा है 20 से, तो 20 का ही एक कंपोनेंट होगा जो स्ट्रिंग को मिल रहा होगा स्ट्रिंग के अलॉन्ग। यहाँ भी देखो ये v से जा रहा है, तो v का एक कंपोनेंट होगा जो इसको मिल रहा होगा, और दोनों बराबर होगा ताकि ये स्ट्रिंग टॉट रहे। आया कि नहीं आया, बस सॉल्व कर लेंगे। cos 37 हो जाता है कितना, 4/5 इक्वल टू v, और cos 53 अभी लिखा हो 3/5, 5 से 5 छमछम हो गया, और इस तरह से क्या आ जाएगा, बता दोगे, मैं ही बता दूं, चलो मैं ही बता देता हूँ। कितना हो जाएगा भाई, 20 चौक 80 हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा भाई, 80/3 मीटर पर सेकेंड। मिला लेना खुद से, है ना, आंसर लिखा हुआ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो, सिंपल बात है, क्या ही है भैया, ये सब कुछ है नहीं है। देखो ना, ये छल्ला दिख रहा है, छल्ला, ये छल्ला जा रहा है इधर, छल्ला जा रहा है वी ए से, तो छल्ला के ये कंपोनेंट ही तो, छल्ला देखो, छल्ला से स्ट्रिंग कनेक्ट है, ये छल्ला पूरा का पूरा छल्ला जा रहा है इधर, उसका एक कंपोनेंट होगा जो इसको इधर मिलेगा। ओरिजिनल का कंपोनेंट करते हैं, तो छल्ला पूरा वी से जा रहा है, तो वी का इधर कंपोनेंट कर लिया करो, वी कॉस 37, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये तो पूरा इधर जा रहा है वर्टिकल में, ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितना है, 20 है, यानी कि तुम कह सकते हो कि v cos 37 जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, क्योंकि देखो ना रस्सी के अलॉन्ग ही है, ये रस्सी के अलॉन्ग ही तो जा रहा है, तो रस्सी के अलॉन्ग इसका भी 20 हो जाएगा। तो बस हो गया, 20 के बराबर कर दिए, v cos 37 होता है 4/5, और यहाँ से 20 हो गया, ये 5 टाइम जाएगा, इधर जो है 25 मीटर पर सेकेंड जो है छल्ला का वेलोसिटी हो जाएगा, और डायरेक्शन पहले से ही दिखा रखा हूँ। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई चिड़चिड़ापन है तो संपर्क करें। बाकी आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक बात बताओ ना, ये सब स्मूथ है, ठीक है, सरफेस स्मूथ है भैया, कोई फ्रिक्शन विक्शन की चर्चा अभी तक हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक्चुअली जो ग्राउंड पर जो बैठा होगा ये गोलू साहब, ये गोलू अगर ग्राउंड पर बैठा हुआ है, तो गोलू को ये इस ब्लॉक अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो उसको दिखेगा यार ब्लॉक तो इधर भी से जा रहा है और ए से इधर जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी उसको क्या दिखेगा, उसको नेट वेलोसिटी क्या दिखेगा, ग्राउंड से, क्योंकि ये तो इसको दिख रहा है ग्राउंड से कि ये ए से इधर जा रहा है, लेकिन ये बी से नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ए बी से इधर और ए से इधर जाता हुआ दिखा, कुछ इधर आता हुआ दिखेगा इसको, ग्राउंड पर जो बैठा हुआ उसको। यानी कि ये जो वेलोसिटी है ना बी, जो वेलोसिटी v दिया हुआ है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू ए है। आया कि नहीं समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू ए है, और वो ए जो है ए तो ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है भैया, आप सॉल्व करेंगे, ए और बी में रिलेशन बताना है, ए और बी में रिलेशन बताना है। एक बात बता दो तरीका है क्या कि भैया इसका स्पीड तुम्हें जो है v दिया हुआ इसके रिस्पेक्ट, एक काम करो तुम यहीं बैठ जाओ, और तुम्हें पता है कि भाई
फ्रेम चेंज कर लिए, लेकिन फ्रेम चेंज करने से किसी भी रस्सी के 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी चेंज हो जाता है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो हम चुपचाप यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ के हम स्ट्रिंग में क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग में क्या कर लेंगे, टाइट इक्वल टू लूज लगा देंगे। जैसे यहाँ बैठेंगे, एक बात बताओ, तो ये इसके अनुसार तो ये इसका स्पीड तो सीधे ब्लॉक को दिखेगा इस तरह से जाता हुआ, सॉरी ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा, इस पे जो बैठा हुआ आदमी उसको, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब, इस पे अगर तुम ऑब्जर्वर बन के बैठोगे तो ये तो खत्म हो गया, और ये खत्म होके इसको दे देगा ए, आया कि नहीं आया, इसको दे देगा ए, सिंपल बात है। एक बात बताओ, अब ये तुम बैठ गए यहाँ पे तो ये तो रुक गया, ये रेस्ट पे आ गया, इस पे बैठ गए, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, तो ऑब्जर्वर जैसे ही यहाँ पे आया तो ये तो रेस्ट पे आ गया वेज, और रेस्ट पे आ गया तो ये पुल्ली भी रेस्ट पे आ गया, ठीक है। और इसके अनुसार ये दिखेगा इधर की तरफ, किधर की तरफ भैया, ये इधर की तरफ वी से जाता हुआ। यानी कि तुम देखो तो इस स्ट्रिंग का इधर की तरफ वेलोसिटी कितना होगा वी, और इधर यहाँ पे स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना हो गया ए, यानी कि ए से देखो ये पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, मतलब ए से लूज कर रहा है, और देखो ये टाइट दूर जा रहा है तो टाइट कर रहा है, तो ए इक्वल टू बी, इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी। आया कि नहीं आया, ए इक्वल टू बी। कोई बोलेगा भाई ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है, चमत्कार कुछ भी नहीं है भाई साहब। एक बात बताओ ना, फ्रेम पे जो है 2 पॉइंट के बीच की दूरी फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, उसी कॉन्सेप्ट को लगा है, तो फ्रेम बदल दो ना। हम ग्राउंड से क्यों देखे, ग्राउंड से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, क्योंकि ग्राउंड से ये वी नहीं दिख रहा था, ग्राउंड से इसका ये इधर वाला वेलोसिटी दिख रहा था, है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड था। अभी मैं ग्राउंड से भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो तुम एक बात बताओ ना कि ऑब्जर्वर बदलने से कभी कभी सवाल इतना आसान हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से सवाल इतना आसान हो जाता है, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता 2 पॉइंट के बीच की दूरी। यहाँ पे जो 2 पॉइंट के बीच की दूरी है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे तुम जमीन से देखो, चाहे तुम जो है चंद्रमा पे जाके देखो, नहीं बदलेगा भैया। आया कि नहीं आया, चलो, तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमने क्या किया, फ्रेम यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऑब्जर्वर को मैंने बैठा दिया वेज पे ही। वेज पे जैसे ही ऑब्जर्वर को बैठाया तो क्या हुआ, क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ भैया, ये वेज जो है रेस्ट पे आ गया। जैसे ही ऑब्जर्वर वेज पर बैठा तो वेज जो है रेस्ट पे आ गया है, वेज जो है रेस्ट पे आ गया। जैसे रेस्ट पे, अभी वेज के अनुसार तो ये बी से चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये रेस्ट पे आया तो भाई इसको दीवार आता हुआ दिख गया, इस ऑब्जर्वर को दीवार ही आता हुआ पास में दिखेगा, क्योंकि दीवार ही ए से आएगा इधर। अरे भैया अपना वेलोसिटी उल्टा करके दे देते हैं ना, ये अपना वेलोसिटी कट किया, सामने वालों को शिफ्ट कर दिया भाई उल्टा करके, तो इसको जो है ये ऑब्जर्वर को दीवार ही पास में आता हुआ दिख रहा होगा ए से, और दीवार पे ही कनेक्टेड ये वाला स्ट्रिंग, यानी कि ये पास जाता हुआ दिखेगा, यानी कि पुली के पास आ रहा है मतलब ये लूज कर रहा है, और ये देखो पुली से दूर जा रहा है मतलब टाइट कर रहा है, तो लूज ए से कर रहा है, बी से टाइट कर रहा है, टाइट इक्वल टू लूज लगाएंगे और स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रिंग में जो बाधाएं हैं वो फुलफिल हो जाएगा, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगा। आया कि नहीं आया, ठीक है, आ गया आ गया आ गया। कुछ को पेट में दर्द हो रहा होगा कि भाई ग्राउंड से करके दिखाओ, है ना, ये तो मैं सीख गया, चलो ग्राउंड से करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड से ही करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देख लेते एक बार, ग्राउंड से देखेंगे। भैया एक बात बताओ, मुझे ग्राउंड से भी देखेंगे ना तो करना क्या है, करना तो वही है जो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, करते क्या आ रहा है कि मुझे स्ट्रिंग में लगाना है टाइट और लूज। अब ग्राउंड से देखेंगे तो एक बात बताओ कि यहाँ जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी इधर भी तो है ए, क्योंकि ये इसी पे तो करेक्ट है, इसका कॉन्टेक्ट लूज नहीं होता भाई, अपना मुझसे कॉन्टेक्ट लूज मत कर देना। ये तो तुम्हें समझ में आ गई, ये ए से चल रहा होगा, ये पूरा पुली भी चल रहा होगा ए से, क्योंकि ये पूरा चल रहा है तो पुली यही कनेक्टेड है, तो पूरा पुली भी चल रहा होगा। पुली चल रहा होगा तो भैया बताओ पुली ए से चल रहा होगा इधर, तो यहाँ पुली पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये भी तो ए से चल रहा होगा इधर, और ये भी ए से चल रहा होगा इधर। ये दीवार तो फिक्स है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट नहीं कहीं जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा। अब रस्सी पर हम सारे पॉइंट को दिखा दिए, और रस्सी के अलोंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए, यही तो बात है, तो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, अब हॉरिजॉन्टल ही तो है। इसका रस्सी के अलोंग कंपोनेंट करोगे तो एक कॉस थीटा आ जाएगा, इसका रस्सी के अलोंग कंपोनेंट करोगे तो ये भी एक कॉस थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रस्सी के अलोंग है ही ए, ठीक है, और ये भी रस्सी के अलोंग इधर भी एक वेलोसिटी है वी, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया, आ गया आ गया भैया, ये आ गया
ये बी है, रस्सी के अलॉन्ग बी, ठीक है। अब टाइट इक्वल टू लूज लगा दो, टाइट इक्वल टू लूज लगा दो, किस में, रस्सी में। एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से देखो, ये वाला पॉइंट फिक्स करो, इसको देखो, ये पॉइंट दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब टाइट कर रहा है, टाइट लिख दो, टाइट लिख दो। टाइट कितना से किया, बी से। ये देखो, ये वाला पॉइंट इस वेलोसिटी की वजह से नज़दीक जा रहा है तो लूज करेगा तो यहाँ पर लिख दो ए कॉस थीटा से लूज करेगा, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे आओ, ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट के अनुसार देखना है ना, ये देखो दूर जा रहा मतलब टाइट कर रहा है, तो टाइट लिख दो ए कॉस थीटा, लिख दिया भैया। अब इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट को देखो, ये इसके नज़दीक जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है ना, तो नज़दीक जा रहा है मतलब देखो, नज़दीक जा रहा है मतलब लूज कर रहा है मतलब कितना से लूज कर रहा है, ए से कर दो, बराबर कर दो। जैसे ही बराबर करोगे तो तुम्हें चमत्कार दिखेगा, क्या दिखेगा कि भैया ए कॉस थीटा चला गया और बी इक्वल टू ए आ गया। आया कि नहीं आया भैया, आएगा ही, कहाँ जाएगा, तो आ ही गया, दोनों तरफ से करा दिया। अब नेक्स्ट सवाल और लेते हैं, बस लास्ट है, एक और है, वो ख़त्म ही हो जाएगा। अब ये देखो, ये सवाल मैं सॉल्व करूँ कि ना करूँ, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम क्या करोगे। मैं इसमें जो है ना, वही बात है, इसका वेलोसिटी भी जो है ना ए है और इधर की तरफ बी है। ये बी जो है, ये तुम्हें पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, लिख देता हूँ मैं, बस हो गया। वेज के रिस्पेक्ट में तो है, क्योंकि वेज पर तुम बैठोगे तभी तुम्हें ये बी से दिखेगा ब्लॉक जाता हुआ इधर की तरफ। अब जो है तुम्हें वो दो कॉन्सेप्ट लगा के इसका जो है रिलेशन फाइंड, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और आंसर पोस्ट करेंगे, ठीक है। फिर मैं जो है वहाँ पे आंसर पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 16 और आंसर लिख के पोस्ट कर देंगे, ठीक है। कमेंट में करना है, इसको कर लोगे ना भाई साहब, कर लोगे, भरोसा है आप पे हमें इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल फिर से मैं करवा रहा हूँ। देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, बस सिंपल है। आप तो तुम कहोगे कि भाई कुछ है नहीं, रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। भैया एक बात बता दो, क्या बताना है कि ये जो है ब्लॉक V1 से जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके अलॉन्ग का वेलोसिटी यही तो प्रोवाइड करेगा, ये ब्लॉक ही तो प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। वो कितना कर देगा भैया, V1 कॉस थीटा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए और ये रस्सी के अलॉन्ग ही है, यानी कि तुम सीधा बोल दोगे कि V2 इक्वल टू V1 कॉस थीटा। तो भाई सवाल लिए क्या, क्यों लिए, तो क्या मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके A2 इक्वल टू A1 कॉस थीटा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्या ये लिख सकता हूं, जवाब देना है तुम्हें, क्या लिख सकता हूं। अबे जहां बैठे हो वहीं पर हाँ ना में जवाब देना, लिख सकता हूं। तो काफ़ी लोगों का जवाब है कि हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा A2 इक्वल टू A1 कॉस थीटा, समझ रहे हो, और ये हो जाएगा गलत जवाब। अरे ये क्या चमत्कार है भाई, ये क्यों गलत जवाब होगा। एक बार थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा सोचेंगे क्यों जवाब गलत है, ये सोच लिए, आई होप आप सोच लिए होंगे। अगर सोचे होंगे तो आपका जवाब ये आया होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है, तो इसमें जो ये थीटा है, ये थीटा भी चेंज हो रहा है। इसका जवाब क्या है, क्योंकि थीटा भी चेंज हो रहा है। तो थीटा जैसे ही चेंज हो रहा है ना भाई, तो डिफ्रेंशिएट जैसे करोगे तो यहाँ थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, जो इसके बराबर नहीं आएगा। तो मैं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का बराबर कर सकता हूँ, वेलोसिटी इसके अलॉन्ग का बराबर होगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ये वाला रिलेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है भाई, हर इंस्टेंट पे थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये नहीं ला सकते इस सिचुएशन में। तो आया समझ में। तो एक्चुअल बात क्या है कि भैया जो स्ट्रिंग कंस्टेंट में जो होता है ना, वो स्ट्रिंग जो कनेक्टेड होता है बॉडी से, एक्चुअल में वेलोसिटी में रिलेशन देता है। और जितना पुल्ली उल्ली देखे तो उसमें एक्सेलरेशन में देता था, क्योंकि वहाँ थीटा चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन देखो थीटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन में रिलेशन डायरेक्ट इस तरह से नहीं देगा, जो वेलोसिटी में रिलेशन वही एक्सेलरेशन में रिलेशन नहीं है यहाँ पे। आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो आई होप आ गया होगा। तो थैंक यू। अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा होगा तो आप के अंदर ये वाला क्यूरियोसिटी जरूर जगा होगा कि भाई मुझे भी ओरली जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट का सवाल करना है कि नहीं करना है।
अगर आपको करना है तो इसका मैं जो फ्रेश PDF है जिसमें डिस्कशन नहीं किया हूँ, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए। पहले इसका सलूशन देख लीजिए एक बार, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए खुद से। अगर खुद से भी 2 बार 3 बार अगर लगा लेते हैं आप, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कंस्ट्रेंट से रिलेशन कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ में आ गया? बस 1-2 घंटा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। भाई 1 घंटा तो मुझे लिखने में लग गया, ये डायग्राम ऐसे से बनाने में, तो तुम्हें तो सिर्फ करना है भाई, समय बचाना है तुम्हें तो सिर्फ लेना है, थिंकिंग करना है कि भाई टाइट इक्वल टू लूज, एक स्ट्रिंग में एक बार में सोचना है ना? टाइट इक्वल टू लूज उस स्ट्रिंग में सोचना है, ठीक है? कर लोगे? बाकी कॉन्सेप्ट को तो मैंने डील कर ही दिया। वेज कांस्टेंट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, इसको कंप्लीट करो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेज कांस्टेंट लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।